एपिसोड नंबर 821। झील की सतह चमक रही थी और पानी इतना साफ था कि नीचे का तल भी दिखाई दे रहा था, जिसमें कुछ मोटी मछलियां तैरती हुई हल्की हल्की दिख रही थी। झील के किनारे एक आदमी खड़ा था जो कविता और छोटी राम प्रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो मिश्रा चंद्रमा प्रसाद के साथ आई थी। उसने अपना हाथ उठाया और उनका अभिवादन करते हुए कहा, दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिले। छोटी राम प्रिया और कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों एक पल के लिए हक्का बक्का रह गईं। त्रिपाठी जीवप्ती ने लाचारी से सिर हिलाया और उनकी ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे पास आए, मिश्रा चंद्रमा प्रसाद, जो रास्ता दिखा रहा था, जल्दी से झुक गया। उसका चेहरा अवर्णनीय चापलूसी से भरा हुआ था। प्रभु पवित्र स्वामी, इस तुच्छ व्यक्ति की आंखों में अज्ञानता थी। मुझे उम्मीद है कि प्रभु पवित्र स्वामी बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मिश्रा चंद्रमा प्रसाद के चेहरे पर आराम आया और उसने सम्मानपूर्वक कहा, स्वामी, मैं इन दोनों लड़कियों को आपके पास लाया हूँ। बहुत अच्छा काम किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने उस युवा व्यक्ति की पीठ थपथपाई, जिसे महान दिव्य आकर्षण की आत्मा मुहर से नियंत्रित किया गया था, जिससे वह खुश हो गया और जल्दी से सिर हिलाया। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। एक पल हिचकिचाने के बाद मिश्रा चंद्रमा प्रसाद ने हिचकिचाते हुए पूछा, स्वामी, आप देख सकते हैं कि मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, तो क्या आप पहले वह आत्मा मुहर मुझे वापस कर सकते हैं? निश्चिंत रहें, मैं मिश्रा चंद्रमा प्रसाद किसी को भी आपके बारे में आधा शब्द भी प्रकट करने की अनुमति नहीं दूंगा, अन्यथा मैं बिजली की चपेट में आ सकता हूं और मेरी भयानक मौत हो सकती है। उसे इतनी गंभीर प्रतिज्ञा करते देख त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। मैं आपको अभी के लिए इसका वादा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक आप आज्ञाकारी रहेंगे, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये व्यक्ति अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मिश्रा चंद्रमा प्रसाद ने करवाहट से कहा। पिछली बार जब त्रिपाठी जीवप्ती नौ शिखर को जानवर समुद्र जंगल के लिए छोड़कर गए थे, तो उसने और उसके कुछ साथियों ने त्रिपाठी जीवप्ती को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे न केवल असफल रहे थे, बल्कि त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा पकड़ भी लिए गए थे। अब वह उसके लिए काम करने के लिए मजबूर था। अगर मंदिर स्वामी को इसके बारे में पता चला, तो भले ही उसके पास नवजीवन हो, वह बच नहीं पाएगा। ये सब सोचते हुए मिश्रा चंद्रमा प्रसाद का दिल करवाहट से भर गया। जो आज्ञाकारी होते हैं उन्हें लाभ मिलता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके चेहरे के भाव को देखा और जानते थे कि वह सहज है, इसलिए उन्होंने तुरंत गोलियों की एक बोतल उसकी ओर फेंक दी। मिश्रा चंद्रमा प्रसाद ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया। उसने बोतल खोली और संदेह से सूंघा। उसका चेहरा परमानंद से भर गया क्योंकि उसने चिल्लाया, आत्मा स्तर की गोली। अच्छा काम करते रहो और तुम्हें भविष्य में पुरस्कृत किया जाएगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रशंसा की। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद स्वामी, पवित्र स्वामी। मिश्रा चंद्रमा प्रसाद आंसू से भर गया। अमर आरोहण क्षेत्र के एक खेती करने वाले के रूप में युद्ध आत्मा मंदिर में उसकी स्थिति कम थी और उसे आमतौर पर महत्व नहीं दिया जाता था। खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां भी मंदिर में लोगों की संख्या के अनुसार वितरित की जाती थी। हर महीने वह ज्यादा से ज्यादा 2-3 रहस्यमय श्रेणी की गोलियां प्राप्त कर सकता था, लेकिन अब त्रिपाठी जीवप्ती के लिए एक मामूली मामला पूरा करने के लिए उसे सीधे आत्मा श्रेणी की गोलियों की एक बोतल मिली थी। ये बस एक महान बात थी। अचानक इसने मिश्रा चंद्रमा प्रसाद को मदहोश कर दिया। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी आत्मा मुहर छीन ली है और उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर लिया है। मिश्रा चंद्रमा प्रसाद ने गुप्त रूप से महसूस किया कि इस स्वामी पवित्र स्वामी का अनुसरण करना वास्तव में एक आशाजनक भविष्य है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके चेहरे के भाव को देखा और काफी संतुष्ट हुए, ये जानते हुए कि यह आदमी एक घिनौना चरित्र था जो लाभ देखते ही धर्मपरायणता को मना करता था। ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए थोड़ी सी मिठास ही उसे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त थी। छोटी राम प्रिया ने उस पर जो मुहर लगाई थी, उसे लापरवाही से हटाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम वापस जा सकते हो, तुम्हारे लिए यहाँ और कुछ नहीं है। हाँ पवित्र स्वामी, अगली बार अगर आपको मेरे लिए कोई उपयोग हो तो कृपया पूछने में संकोच न करें, मिश्रा चंद्रमा प्रसाद ने गंभीरता से कहा। तुम्हें वह अवसर मिलेगा। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और सिर हिलाया। मिश्रा चंद्रमा प्रसाद मुड़ा और चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने कविता की ओर एक विशेष रूप से ईर्ष्यालु नजर डाली और बड़बड़ाया, युवा रानी, तुम वास्तव में धन्य हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लगा कि इस युवा महिला का इस नए पवित्र स्वामी के साथ किसी तरह की दोस्ती हो पाना सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना है। छोटी राम प्रिया ने उसे घूरते हुए कविता का सुंदर चेहरा लाल कर दिया। चुप रहो। मिश्रा चंद्रमा प्रसाद ने सूखी हंसी निकाली और जल्दी से भाग गया। उसके जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़ी दो महिलाओं की ओर रुख किया। कुछ सालों तक तुम्हें न देखने के बाद तुम दोनों पहले की तरह ही मनमोहक और आकर्षक हो। जुबान के मीठे, छोटी राम प्रिया ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम बदमाश, जब तुम मरे नहीं तो तुमने कविता को ये क्यों नहीं बताया कि तुम सुरक्षित हो? तुमने उसे इतने लंबे समय तक तुम्हारे लिए दुखी कर दिया है। कविता ने धीरे से पुकारा, अपने लाल होठों को सिकुड़ते हुए, क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखें त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर रही थीं। अचानक उसे लगा कि उसके सामने खड़ा आदमी, जिसके बारे में वह हमेशा चिंतित रहती थी, अचानक बहुत लंबा और विशाल हो गया था, इस हद तक कि वह केवल दूर से ही उसे देख सकती थी।
जब वो उससे पहली बार मिली थी तो उसकी खेती उसके जितनी ऊंची भी नहीं थी और उसने पुराने फैशन के कपड़े पहने थे, जैसे कि वह कोई अज्ञानी लड़का हो जो अभी अभी किसी दूर के पहाड़ी जंगल से बाहर निकला हो। लेकिन कुछ सालों के बाद वह वास्तव में 9 स्वर पवित्र भूमि का नया पवित्र स्वामी बन गया था और उसकी खेती उससे भी ऊंची थी। अब वह एक शिखर अमर आरोहण क्षेत्र की खेती करने वाली थी, जबकि वह पहले ही द्वितीय क्रम अति उत्कृष्ट क्षेत्र तक पहुंच चुका था। ऐसा अंतर, भले ही वह कुछ दर्जनों सालों तक कड़ी मेहनत करे, वह इसे बंद करने में असमर्थ रहेगी। उसके सामने खड़े होकर कविताहीनता की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए, उसका दिल करवाहट से भर गया। कविता की असामान्यता को समझते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डाला, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या सोच रही थी। एक सूखी हंसी निकाली, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अगर मैं राख में भी बदल जाऊं तो भी मैं तुम्हें पहचान जाऊंगी। कविता ने एक जबरन मुस्कान दी। तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी नाक रगड़ी। अगर तुम इसलिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं सुरक्षित हूँ तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं इन कुछ सालों में बहुत व्यस्त रहा हूँ और कुछ चीजें हैं जो मैं वास्तव में नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले। मैं जानती थी कि तुम निर्दयी बदमाश हो, छोटी रामप्रिया ने गुस्से में कहा। तुम साफ तौर पर सिर्फ दूसरों के साथ खेलना चाहते थे और भाग जाना चाहते थे, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। मुझे क्या जिम्मेदारी लेनी है? उस समय जो हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना थी, ठीक है? त्रिपाठी जीवक्ति ने अजीब तरह से कहा। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने वास्तव में इन कुछ सालों में कविता के बारे में नहीं सोचा था, इस महिला के बारे में। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति को दोषी महसूस हुआ, उन्होंने उसकी तुलना अपनी वरिष्ठ बहन पाटिल सुमित्रा से नहीं की। अगर आकर्षण दानव के दैवीय चेतना का विष नहीं होता तो ऐसी शर्मनाक स्थिति नहीं होती। निश्चित रूप से तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, मैंने वास्तव में तुम्हें गलत समझा, छोटी रामप्रिया ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। त्रिपाठी जीवक्ति ने लाचारी से सिर हिलाया। कविता, जो तब से चुप थी, ने एक लंबी आह भरी और हल्के से मुस्कुराई। छोटी रामप्रिया, अब इस बारे में बात मत करो, यह अर्थहीन है। कुछ चीजें, कुछ लोग, उन्हें जाने देना ही काफी है, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम वास्तव में स्वतंत्र और आसान हो। छोटी रामप्रिया ने कविता को आश्चर्य से देखा। लेकिन तुमने युद्ध आत्मा मंदिर के एक शिष्य को हमें यहाँ क्यों लाने दिया? वह तुम्हारे आदेशों को क्यों सुनेगा? कविता ने संदेह से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। ओह, मेरा उसके साथ आधे महीने पहले एक संघर्ष हुआ था, इसलिए उस समय मैंने उस पर किसी तरह की चाल का इस्तेमाल किया था ताकि मैं अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके उससे बातचीत कर सकूं। आज तुम्हें देखकर मैंने उसे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा, त्रिपाठी जीवक्ति ने समझाया। क्या तुम्हारा साहसी स्वतंत्र संघ भी इस मामले में शामिल है? हाँ, कविता ने सिर हिलाया। तुम्हारी पवित्र भूमि की पिछली पीढ़ी की संत मेरे साहसी स्वतंत्र संघ के क्षेत्र में गई और हमारे कुछ शिष्यों को मार डाला। उसके बाद चकनाचूर रहस्यमय महल के ज्ञानचंद ने मेरे पिता को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और 9 स्वर पवित्र भूमि से स्पष्टीकरण मांगा। मेरे पिता ने यहाँ आने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका तुम्हारे साथ मेल मिलाप करने का कोई इरादा नहीं है और इसके बजाय लड़ने का इरादा है। उन्होंने तुम्हें सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया था, त्रिपाठी जीवक्ति ने व्यंग्य किया। ऐसा ही होना चाहिए। वास्तव में साहसी स्वतंत्र संघ जैसे ही कई महान शक्तियों को यही भाग्य मिला। हमारे यहाँ आने से पहले 2 छोटी शक्तियां थीं जो जाना चाहती थी, लेकिन उन सभी को ज्ञानचंद ने मार डाला। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सिकुड़ गईं, उन्होंने वास्तव में संयम नहीं रखा। इस घटना के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और जाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा ज्ञानचंद ने कहा कि अगली बार जब वे हमला करेंगे तो वे तुम्हारी 9 स्वर पवित्र भूमि को सपाट कर देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें रोक सकते हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो परिणाम या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। अगर पवित्र भूमि को कठिन समय मिलता है तो तुम्हें भी आसान समय नहीं मिलेगा। तो तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए, वहां रहना बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, मेरे पास इससे निपटने का एक रास्ता है, लेकिन तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, त्रिपाठी जीवक्ति ने गंभीरता से कहा। अगर तुम इसमें शामिल होते हो तो तुम्हारे साहसी स्वतंत्र संघ को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? कविता हैरान थी। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन किसी भी मामले में तुम्हारे वापस जाने के बाद अपने पिता को समझाओ कि वह जल्द से जल्द अपने लोगों को यहाँ से दूर ले जाए, यहाँ जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। कविता ने माथे पर बल डाला और हल्के से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति से किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, उसने उस पर विश्वास करना चुना। छोटी रामप्रिया ने किनारे से व्यंग्य किया, क्या तुम थोड़े ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं हो रहे हो? हालांकि तुम्हारी 9 स्वर पवित्र भूमि का अवरोध काफी अच्छा है और तुम्हारे पास कई गुरु हैं। जहां तक मुझे पता है, ज्ञानचंद के सहायकों के पास तुम्हारे संघ क्षेत्र के गुरुओं की संख्या से कम दुगुनी संख्या है। तो क्या? त्रिपाठी जीवक्ति ने व्यंग्य किया। अगर वे नहीं जाते हैं तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं वास्तव में नहीं समझती। छोटी रामप्रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम्हारे जैसा व्यक्ति 9 स्वर पवित्र भूमि का नया पवित्र स्वामी कैसे बन गया? हर किसी के पास अपने अवसर होते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। मैं नया पवित्र स्वामी नहीं बनना चाहता। छोटी रामप्रिया ने अपने होंठ सिकुड़े, जाहिर तौर पर उस पर विश्वास नहीं किया।
उसकी राय में कोई भी आदमी जिसे ऐसा अवसर मिलता है वो परमानंद में होगा। वे त्रिपाठी जीवप्ती की तरह इतने तिरस्कार से कैसे हो सकते हैं। ये छोटा बदमाश साफ तौर पर मासूमियत का ढोंग करने की कोशिश कर रहा है। छोटी रामप्रिया ने त्रिपाठी जीवप्ती को और अधिक तिरस्कार से देखा, गुप्त रूप से ये सोचते हुए कि उसकी ताकत इतनी जल्दी क्यों सुधरी। ये पूरी तरह से 9 स्वर पवित्र भूमि के प्रशिक्षण के कारण था। अगर 9 स्वर पवित्र भूमि उसे प्रशिक्षित करने को तैयार होती तो वह भी ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी। क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो? कविता ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर सिर हिलाया। कुछ नहीं। तो हम पहले वापस जाएंगे, यहाँ बहुत देर तक बाहर रहना केवल संदेह पैदा करेगा। कविता ने त्रिपाठी जीवप्ती को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। ऐसा कहते हुए कविता ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती पर नजर डाली, इससे पहले कि वह धीरे से बोली, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस बार तुम्हारे अनुस्मारक के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इस मामले के बारे में अपने पिता से बात करूंगी। साथ ही तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम पहले से अधिक मजबूत हो और तुम्हारी स्थिति भी अलग है, लेकिन तुम्हारी ताकत अकेले सीमित है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसे तुम हल नहीं कर सकते तो खुद को मजबूर मत करना। हाँ, मुझे याद रहेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तो हम जा रहे हैं। अगर तुम इस संकट से बच सकते हो तो भविष्य में किसी भी समय साहसी स्वतंत्र शहर में तुम्हारा स्वागत है। कविता मुस्कुराए और छोटी रामप्रिया के साथ चली गई। वहां खड़े होकर और उनके गायब होते पीछे की ओर घूरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का मन उतार चढ़ाव में था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला इतनी जल्दी बिना किसी हिचकिचाहट के चली जाएगी। मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती विचार कर रहे थे कि उसकी भावनाओं को कैसे शांत किया जाए, लेकिन अब ऐसा लगता था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मार्शल शिखर, मार्शल पीक, एपिसोड नंबर 822। वापस जंगल में छोटी रामप्रिया, जो उसी रास्ते से लौट रही थी, गुस्से से कोसने लगी। तुम मूर्ख, जब तुमने उसे फिर से देखा तो तुमने पहल करके जाने का फैसला क्यों किया? क्या ये काफी नहीं है कि वह सुरक्षित है? मैं और क्या कर सकती थी? कविता मुस्कुराए। क्या ये वास्तव में ठीक है? छोटी रामप्रिया को कुछ असुविधाजनक महसूस हुआ। यह ठीक है। कविता की अभिव्यक्ति आरामदायक और उदासीन थी। वह अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जहां मैं पहुंच सकूं। अगर मैं उसके साथ रहने पर जोर देती हूं तो मैं केवल उसे नीचे घसीटूंगी। आप जाना और एक दूसरे के दिलों में एक सुंदर स्मृति छोड़ना बेहतर है। ये पर्याप्त से अधिक है। क्या तुम्हें भविष्य में इसका पछतावा नहीं होगा? छोटी रामप्रिया ने पूछा। पछतावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। भूल जाओ, जैसा तुम चाहो वैसा करो। किसी भी मामले में ये तुम्हारा अपना काम है। बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना और यह मत कहना कि तुमने आज का अवसर नहीं लिया। मैं नहीं करूंगी, कविता ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने पीछे झांका, उसकी खूबसूरत आंखें धुंध की एक परत से भर गईं। वह किसी और से बेहतर जानती थी कि उस आदमी के दिमाग में वह सिर्फ एक राहगीर थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह निश्चित रूप से उसके पीछे भागता। अलिप्सिस। त्रिपाठी जीवप्ती के 9 स्वर पवित्र भूमि में लौटने के बाद उन्होंने तुरंत बाजपाई अमरीशकांत और अन्य वृद्धों और संरक्षकों को बुलाया। पवित्र स्वामी, आपके निर्देशों के अनुसार शिष्य किसी भी समय प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। बाजपाई अमरीशकांत ने अपनी हथेलियों को जोड़कर कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मेरे साथ आओ। हर कोई नहीं जानता था कि वह क्या करना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा, बस त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे पीछे चल रहे थे। 9 शिखर के बीच से गुजरते हुए थोड़े ही समय बाद समूह एक विशाल नीले पत्थर के सामने पहुंचा जिस पर पवित्र मकबरा शब्द उकेरे हुए थे। पवित्र मकबरा 9 स्वर पवित्र भूमि के पिछले पवित्र स्वामियों का विश्राम स्थल था। इसके अंदर अनगिनत पूर्वजों के शरीर थे। यहाँ पहुंचकर कई संरक्षकों और वृद्धों की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आप सभी उत्सुक रहे हैं कि हजारों शिष्यों को कहाँ रखा जाएगा। अब आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती नीले पत्थर के सामने खड़े थे और मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर देख रहे थे। हर किसी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि वे अचानक समझ गए। बाजपाई अमरीशकांत चौंक गए। पवित्र स्वामी, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वह हो नहीं सकती। इसके अलावा आप और कहाँ सोचते हैं कि मैं तुम्हें रख सकता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। पवित्र मकबरा सबसे अच्छी जगह है। बिल्कुल नहीं। बाजपाई अमरीशकांत का चेहरा बहुत बदल गया। ये सभी पिछले पवित्र स्वामियों का विश्राम स्थल है। हम अंदर कैसे जा सकते हैं और उन्हें परेशान कर सकते हैं? मृत्यु एक बुझ गए दीपक की तरह है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। पवित्र भूमि के अपने नियम हैं। पवित्र स्वामी और संत के अलावा किसी और को पवित्र मकबरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। नियम मृत है, लेकिन लोग जीवित है, महान वृद्ध। त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से समझाया। ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, हम वास्तव में नहीं कर सकते। अगर हम पवित्र मकबरे में प्रवेश करते हैं तो क्या हम अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना नहीं करेंगे? मैं भविष्य में शिष्यों के सामने अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रख सकता हूँ? तुम्हारी बूढ़े आदमी। त्रिपाठी जीवप्ती को उससे मनोरंजन हुआ। उन्होंने अपनी आंखें अन्य वृद्धों और संरक्षकों की ओर मोड़ी और पूछा, आप क्या सोचते हैं? शिकुन ने परेशान अभिव्यक्ति के साथ जल्दी से अपनी नजर हटा ली। मेंग टियाफी और लुओशेंग ने भी अपनी राय व्यक्त नहीं की।
चेंग यूटोंग ने अपने पतले होंठ खोले, कुछ कहना चाहती थी लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। कचरे का एक गुच्छा, यू यंग ने ठंड से कहा और गंभीरता से बोली, पवित्र स्वामी, हालांकि महान वृद्ध वास्तव में किताबी और हठी हैं, मुझे लगता है कि महान वृद्ध इस मामले पर सही हैं। तुम भी ऐसा सोचती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य से इस खूबसूरत महिला को घूर कर देखा। यू यंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना माथा रगड़ा और अपनी आंखें अंतिम व्यक्ति की ओर मोड़ी। अनलिंग एर, मुझसे मत पूछो, मैं बस एक छोटी लड़की हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझती। अनलिंग एर ने जल्दी से खुद को उससे दूर करने की कोशिश की। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दांत पीसे और उसे घूर कर देखा। उम्मीद थी कि वह उसकी तरफ खड़ी होगी, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में इस छोटी लड़की ने वास्तव में उसे नजरअंदाज कर दिया। क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने बाजपाई अमरीशकांत की ओर रुख किया और एक गहरी आवाज में पूछा। बाकी सब पर चर्चा करना आसान है, जब तक पवित्र स्वामी आदेश देते हैं, भले ही इस वृद्ध स्वामी का जीवन दांव पर हो, ये वृद्ध स्वामी तुरंत इसे पेश करेगा, लेकिन यह मामला। बाजपाई अमरीशकांत ने दृढ़ता से घोषणा की। उसके चेहरे पर वफादारी और धार्मिकता का भाव पसरा हुआ था, जैसे कि त्रिपाठी जीवप्ती एक मंदबुद्धि और अत्याचारी पवित्र स्वामी थे। ठीक है, उसे समाप्त करने की प्रतीक्षा किए बिना त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे बीच में रोक दिया। तो मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। 2 या 3 दिनों से कम समय में ज्ञानचंद का समूह आएगा और दानव जाति का महान वरिष्ठ भी अपने दानव जाति के गुरुओं को यहाँ लेकर आएगा। जब वो समय आएगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन बच पाएगा। विदाई। ऐसा कहते हुए वह जाने के लिए मुड़े। बाजपाई अमरीशकांत की आंखें चमकी और उनके हाथ तेजी से चले। त्रिपाठी जीवप्ती के कपड़ों को पकड़कर और उन्हें कसकर निचोड़कर जाने नहीं दिया। आश्चर्य से पूछा, पवित्र स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ बैठकर मौत का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी एक उज्ज्वल भविष्य है, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। स्वाभाविक रूप से मैं जा रहा हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सच्चाई से कहा। लेकिन अगर आप जाते हैं तो पवित्र भूमि का क्या होगा? बाजपाई अमरीशकांत अचानक घबरा गए। मुझे इससे क्या लेना देना है? मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता खोज लिया, फिर भी तुम इसे लेने से इनकार करते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ दफन हो जाऊं? त्रिपाठी जीवप्ती ने तिरस्कारपूर्वक थूका। क्षमा करें, मैं इतना महान नहीं हूँ। यह बाजपाई अमरीशकांत अचानक निःशब्द थे, खुद से सोचते हुए कि यह युवा व्यक्ति वास्तव में एक युवा व्यक्ति था, इतना उतावलापन कर रहा था। अभी एक पल पहले ये युवा व्यक्ति पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी के रूप में कार्य कर रहा था, तो उसने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया और पवित्र भूमि के प्रति उदासीन हो गया? इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती ने झुंझलाकर कहा, पवित्र स्वामी के रूप में अगर मैंने जो फैसले लिए उन्हें कोई लागू नहीं कर सकता, तो यहाँ रहने का क्या फायदा है? भले ही हम इस संकट से बच जाएं, मुझे डर है कि भविष्य में मैं तुम्हारी दया पर एक कठपुतली से अधिक कुछ नहीं रहूंगा। हम हिम्मत नहीं करेंगे। बाजपाई अमरीशकांत घबरा गए। तो तुम मुझे क्यों पकड़े हुए हो? बाजपाई अमरीशकांत ने जल्दी से छोड़ दिया, शर्म से मर रहे थे। बस हो गया, यू यंग ने झुंझलाकर कहा। त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर कर देखा। पवित्र स्वामी को एक स्वामी की तरह व्यवहार करना चाहिए। आप इतने बेशर्मी से कैसे कार्य कर सकते हैं? देखिए आपने महान वृद्ध के साथ क्या किया है। ऐसा कहते हुए उसने धीरे से आह भरी और बाजपाई अमरीशकांत की ओर रुख किया। महान वृद्ध, आप क्या सोचते हैं? बाजपाई अमरीशकांत ने एक झिझकती अभिव्यक्ति पहनी, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से त्रिपाठी जीवप्ती की प्रतिक्रिया देखी। एक पल बाद लाचारी से कहा, चूंकि पवित्र स्वामी ने ऐसा प्रस्ताव दिया है, हम अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों को नहीं तोड़ सकते। आइए हाथ उठाकर मतदान करें। पवित्र स्वामी के अलावा यहाँ 7 लोग हैं, इसलिए अगर बहुमत पवित्र मकबरे में प्रवेश करने के लिए सहमत होता है तो हम केवल ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, यू यंग ने सिर हिलाया। तो कौन पवित्र मकबरे में प्रवेश करने के लिए सहमत नहीं है? मुझे देखने के लिए हाथ उठाएं, त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा जैसे ही उन्होंने भीड़ पर अपनी आंखें घुमाई। महान वृद्ध ने जल्दी से अपना हाथ उठाया। शेष 5 संरक्षक वृद्धों और संत अनलिंग एर ने एक दूसरे को देखा, उनमें से कोई भी हलचल करने को तैयार नहीं था। तुम? महान वृद्ध ने आश्चर्य से भीड़ को घूर कर देखा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही आहत अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब उनके पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों को बनाए रखने की बात आई तो कोई भी उनसे सहमत नहीं होगा। चालाक साथी, यू यंग ने धीरे से बड़बड़ाया। वह जानती थी कि अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने एक अलग तरीके से पूछा होता तो परिणाम अलग होता। नया पवित्र स्वामी अभी भी एक युवा व्यक्ति था, तो इस समय उसकी राय का खंडन करने के लिए कौन तैयार होगा? अगर चीजें ठीक नहीं होती तो वह वास्तव में पवित्र भूमि के प्रति अस्वीकृति की भावना विकसित कर सकता था और बस पवित्र भूमि को छोड़ सकता था। कोई भी ऐसी जिम्मेदारी उठाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। महान वृद्ध, मुझे जीतने देने के लिए बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी हथेलियों को जोड़ा। बाजपाई अमरीशकांत कड़वाहट से मुस्कुराए। चूंकि चीजें इस मुकाम तक पहुंच गई हैं, ये वृद्ध स्वामी और कुछ नहीं कहेगा। हम वही करेंगे जो पवित्र स्वामी कहते हैं। मैं ये तुम्हारे अपने भले के लिए कर रहा हूँ, इतना नाखुश मत लगो। अगर पवित्र भूमि के पिछले पवित्र स्वामियों को इसके बारे में पता चलता तो मुझे डर है कि वे तुम्हें माफ कर देंगे। मुझे उम्मीद है। पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी की मदद से पवित्र मकबरे को खोलते हुए हर कोई त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे पीछे अंदर गया।
वे सभी गंभीर अभिव्यक्ति पहने हुए थे, जैसे कि वे एक तीर्थ यात्रा पर थे। इस शहर के आकार की रहस्यमय छोटी दुनिया को चारों ओर देखते हुए, जिसमें कोई सूरज, चांद, सितारे, सफेद बादल या नीला आसमान नहीं था, हर कोई अवास्तविकता की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये पवित्र मकबरा है, यू यंग ने धीरे से बड़बड़ाया। उसकी खूबसूरत आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। उसके सामने का दृश्य उसकी कल्पना से पूरी तरह से अलग था। उसकी कल्पना में पवित्र मकबरा एक शांत जगह थी जो हरे भरे पहाड़ों और हरी नदियों से भरी हुई थी, जो पक्षियों के गीतों और सुगंधित फूलों से भरी हुई थी। हालांकि ये जगह एक मोटी इन शक्ति से भरी हुई थी और धुंधली फ्लोरोसेंट रोशनी से घिरी हुई थी, जो एक डरावना एहसास दे रही थी। बाकी सभी ने भी जिज्ञासा से चारों ओर देखा। केवल महान वृद्ध बाजपेयी अमरीशकांत लगातार अपने आसपास झुक रहे थे, धीरे से कुछ बड़बड़ा रहे थे, जाग रहा था कि उनका आगमन पिछले पवित्र स्वामियों की नींद को परेशान कर देगा। यहाँ की ऊर्जा बहुत समृद्ध है। चेंग यूटोंग ने धीरे से सांस ली। उसके पूरे स्तन अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से ऊपर और नीचे उठ रहे थे, क्योंकि उसके खूबसूरत आंखों में सुखद आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। 9 शिखर के बीच विश्व ऊर्जा का घनत्व पहले से ही काफी अच्छा था, लेकिन पवित्र मकबरे की तुलना में यह अभी भी कम हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले पवित्र स्वामी को यहाँ पीछे हटना और खेती करना पसंद था। पर्यावरण थोड़ा गरीब है, लेकिन ये जगह किसी की ताकत को छिपाने के लिए एकदम सही है। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं भी समृद्ध विश्व ऊर्जा के आभा से हैरान था। मुझे ये भी नहीं पता कि यह कहाँ से आया। हाँ, ये रहस्यमय छोटी दुनिया एक औसत रहस्यमय छोटी दुनिया से बहुत छोटी है, लेकिन पवित्र भूमि के सभी शिष्यों को रखने के लिए ये पर्याप्त होनी चाहिए। पवित्र स्वामी के शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि आप अन्य रहस्यमय छोटी दुनियाओं में गए हैं। चेंग यूटोंग की खूबसूरत आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को आश्चर्य से घूर कर देखा। हालांकि रहस्यमय छोटी दुनियाएं दुनिया के लिए अच्छी तरह से जानी जाती थीं, बहुत कम लोग थे जिन्होंने वास्तव में उनमें प्रवेश किया और उनसे बाहर निकले। इन रहस्यमय स्थानों के प्रवेश द्वार, जो टोंग जुबान क्षेत्र से स्वतंत्र थे, अत्यंत अच्छी तरह से छिपे हुए थे और खोजने में मुश्किल थे। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और अनलिंग एयर के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। बिना कुछ कहे सब कुछ समझ गए। पिछले पवित्र स्वामियों के ताबूत कहाँ हैं? वे यहाँ क्यों नहीं हैं? बाजपेयी अमरीशकांत ने चारों ओर देखा और हैरान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ कई ताबूत होने चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा सिकुड़ गया, क्योंकि उन्होंने अनिश्चित रूप से पूछा, आपको कैसे पता कि यहाँ ताबूत हैं? होने चाहिए। हर पिछले पवित्र स्वामी अपना खुद का ताबूत बनाते थे और उसे पवित्र मकबरे में भेजते थे। और यह जगह थोड़ी ज्यादा साफ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसे यह कहते हुए सुनकर सभी ने पाया कि कुछ गलत था। पवित्र मकबरे का अंदरूनी हिस्सा सपाट था, जैसे कि इसे एक चाकू से काटा गया हो। हालांकि जमीन धूल और बारीक पाउडर से ढकी हुई थी, फिर भी ऊर्जा के हिंसक उछाल से कुछ निशान छूट गए थे। हाँ, पिछले पवित्र स्वामियों के शव कहाँ हैं? शिकुन ने अपना सिर खुजाया और चारों ओर देखा। पवित्र मकबरे में कुछ अज्ञात रहस्य हो सकते हैं। हाँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी कुछ नहीं मिला, त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से कहा। अगर बाजपेयी अमरीशकांत को पता चलता कि क्योंकि वह दानव देवता सुनहरे रक्त की उस बूंद के साथ जुड़ गया था, पवित्र मकबरे में सभी हड्डियां और ताबूत नष्ट हो गए थे, तो ये कल्पना करना मुश्किल था कि वह क्या सोचेंगे। मार्शल शिखर मार्शल पीक, एपिसोड नंबर 823। पूरे एक दिन और रात के काम के बाद सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो गया। पवित्र भूमि के हजारों शिष्यों ने पवित्र मकबरे में प्रवेश किया, उदासी रहस्यमय छोटी दुनिया को जीवन से भर दिया। हालांकि लोगों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन पवित्र मकबरा उन सभी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। बाजपेयी अमरीशकांत और अन्य ने भी पहले से बहुत सारी जीवित सामग्री तैयार कर ली थी, जो पवित्र भूमि के शिष्यों को यहाँ लंबे समय तक रहने के लिए पर्याप्त थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें फिलहाल अपनी चिंताओं को एक तरफ रखने और यहाँ खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा। जब समय आएगा तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें फिर से रिहा कर देंगे। बाजपेयी अमरीशकांत और अन्य ने सहमत होते हुए सिर हिलाया। पवित्र मकबरे से निकलकर त्रिपाठी जीवक्ति अकेले 9 शिखर में से एक के ऊपर बैठ गए। अनगिनत सालों से फैली विशाल नींव को देखते हुए उनका मन शांत और स्थिर था। इस पल में 9 स्वर पवित्र भूमि पूरी तरह से शांत थी, उनके अलावा आसपास कोई और नहीं था। अपनी गुप्त तकनीक में डूबकर त्रिपाठी जीवक्ति चुपचाप इंतजार कर रहे थे। अज्ञात समय के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक निश्चित दिशा में घूरकर देखा, चुपचाप और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए। ज्ञानचंद और अन्य फिर से आए थे और वर्तमान में अवरोध के सामने गाली दे रहे थे, अंधाधुंध बमबारी कर रहे थे। जोरदार धमाकों की एक श्रृंखला 9 शिखर में गूंज रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति का आंकड़ा चमका और जब वह फिर से प्रकट हुए तो वह ज्ञानचंद और अन्य के ठीक सामने खड़े थे। ज्ञानचंद की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उसने चिल्लाया, छोटे बदमाश, तुम्हारे पास अभी भी बाहर आने की हिम्मत है? आज तुम मर जाओगे। उसके बगल में काओ गुवान ने भी व्यंग्य किया, अवरोध खोलो और आत्मसमर्पण करो और हम तुम्हारे जीवन को बख्श देंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने इन शब्दों पर अनसुना कर दिया और चारों ओर नजर डाली। उनकी निगाह साहसी स्वतंत्र संघ पर एक पल के लिए रुकी और फिर जल्दी से हट गई। बहुत अच्छा, चूंकि आप सभी पवित्र भूमि के साथ दुश्मन बनने पर जोर देते हैं, तो आप अपने भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं।
कई लोगों ने डर से अपनी आंखें हटा ली, जबकि साहसी स्वतंत्र संघ की तरफ कविता की अभिव्यक्ति अत्यंत उदासी भरी थी। उसने पिछली रात यूनचेन के साथ लंबे समय तक चर्चा की थी और त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे जो सलाह दी थी उसे भी आगे बढ़ा दिया था। लेकिन अब जब साहसी स्वतंत्र संघ एक बाग की सवारी कर रहा था तो यूनचेन के पास ज्ञानचंद और अन्य का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वे फिर से मिले। कविता त्रिपाठी जीवप्ती के अच्छे इरादों पर खरा नहीं उतरने के लिए अपराधबोध की एक भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। बाजपाई अमरीश कांत कहाँ है? तुम अकेले क्यों हो? ज्ञानचंद ने तीव्रता से महसूस किया कि कुछ गलत है। आज 9 स्वर पवित्र भूमि बहुत शांत थी। आसपास चलने वाले किसी के भी निशान नहीं थे, यहाँ तक कि दुश्मन से मिलने के लिए बाहर आने वाला एकमात्र व्यक्ति नया पवित्र स्वामी था। बाजपाई अमरीश कांत और अन्य वृद्ध कहीं नजर नहीं आए। तुम्हारे साथ निपटने के लिए महान वृद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होंठ सिकुड़े। कितना अहंकारी! मेरे तुम्हें पकड़ने का इंतजार करो, देखते हैं कि क्या तुम अभी भी इतने अहंकारी हो सकते हो। ज्ञानचंद पूरी तरह से क्रोधित था। उसने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, हर कोई, संयम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस बदमाश को रोकूंगा। आप सभी इस शापित अवरोध को तोड़ने के लिए मिलकर काम करें। 9 शिखर की नींव सभी के द्वारा साझा की जाएगी। उसे ये कहते हुए सुनकर कई झिझकते खेती करने वाले की निगाहें तुरंत जल उठी। 9 स्वर पवित्र भूमि की विरासत अत्यंत गहरी थी और इसके अंदर अनगिनत दुर्लभ खजाने, गोलियां और गहरी गुप्त तकनीकें और मार्शल कौशल संग्रहित थे। इन चीजों में से एक भी प्राप्त करना एक बहुत बड़ा लाभ था। पक्षी भोजन के लिए मरते हैं और पुरुष धन के लिए मरते हैं। ज्ञानचंद ने ऐसा प्रलोभन फेंका। स्वाभाविक रूप से ये कई लोगों की लड़ने की भावना को जगा सकता था। एक पल में काओगुवान और विजार्ड ट्रिब्यूलेशन के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक संत क्षेत्र के गुरुओं ने एक साथ अवरोध पर हमला किया, लेकिन ज्ञानचंद ने अभी भी अपनी खुद की कलाकृति को बुलाया और अवरोध की नाकाबंदी को तोड़ा, त्रिपाठी जीवप्ती की ओर प्रहार किया। जाहिर है, जैसा कि उसने कहा था, वह त्रिपाठी जीवप्ती के कार्यों को रोकना चाहता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने बस हंसा। ज्ञानचंद का सामना करने का कोई इरादा नहीं था। उनका आंकड़ा पीछे की ओर तैर गया। दूसरे पक्ष के हमले से बचते हुए उनकी अभिव्यक्ति उदासीन और ठंडी थी। उन्होंने अवरोध पर बमबारी करने से उन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं की। ज्ञानचंद का दिल कस गया क्योंकि उसके दिल में एक बुरा एहसास भर गया। उसकी आंखों की जोड़ी त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर रही थी, ये सोचते हुए कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। ची ची ची, शिव शिव शिव, कान छेदन करने वाली आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी क्योंकि अनगिनत हमलों ने अवरोध पर बमबारी की। सभी के आश्चर्य के लिए 9 स्वर पवित्र भूमि का अवरोध कागज से बना हुआ लगता था, जो एक भी वार का सामना करने में असमर्थ था। इतने सारे गुरुओं के मिलकर काम करने के बाद 30 सालों से कम समय के बाद 9 शिखर को घेरने वाला अवरोध टूट गया, जिससे उन्हें बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने की अनुमति मिली। हर कोई हैरान रह गया। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी आसानी से होंगी। एक पल के सदमे के बाद ज्ञानचंद बहुत खुश था और चिल्लाया, छोटे बदमाश, चलो देखते हैं कि तुम अब कहाँ भागने वाले हो। ऐसा कहते हुए वह और 1 दर्जन या तो संत क्षेत्र के गुरु 9 शिखर में दौड़ पड़े और त्रिपाठी जीवप्ती को घेर लिया। उनके ठीक पीछे अन्य शक्तियां जो यहाँ जमा हुई थी, वे भी अंदर दौड़ पड़ी, जैसे कि उन्हें डर था कि अगर वे बहुत धीमे थे तो लाभ दूसरों द्वारा छीन लिए जाएंगे। साहसी स्वतंत्र संघ के संग स्वामी यूनचेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने ध्यान से 9 शिखर की जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना को जारी किया। एक पल बाद उसकी अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने आगे कदम बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, उसने देखा कि उसके कपड़ों को खींचा जा रहा था। पीछे देखने पर उसने कविता को याचना भरी आंखों से उसे देखते हुए देखा। जुबानेर, क्या गलत है? यूनचेन ने माथे पर बल डाला और पूछा। पिता, 9 शिखर का अवरोध टूट गया है, उन्हें बाकी काम करने दे, हमें अब वापस जाना चाहिए। कविता ने अपने लाल होंठ काटे और कहा, अब वापस जाना? यूनचेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से मुस्कुराया। क्या मैंने तुम्हें पिछली रात इसके बारे में नहीं बताया था? तुम अब ऐसी बातें क्यों कह रही हो? पिता, कृपया मुझ पर विश्वास करें, अगर हम यहाँ रहते हैं तो यह वास्तव में हमारे लिए कोई भला नहीं करेगा। हाँ संग स्वामी, अब जाने का समय है। जबकि उनका ध्यान उस बदमाश पर है, छोटी रामप्रिया ने जल्दी से कहा। तुम भी ऐसा सोचती हो? यूनचेन ने सोच समझकर छोटी रामप्रिया की ओर नजर डाली। क्या तुम वास्तव में उस छोटे बदमाश पर विश्वास करती हो? पिछली रात कविता ने त्रिपाठी जीवप्ती की सलाह दी थी। यूनचेन को यह भी पता था कि इस नए पवित्र स्वामी ने परसों अपनी बेटी से मुलाकात की थी, लेकिन उसने त्रिपाठी जीवप्ती की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था, इसलिए यूनचेन वास्तव में 9 स्वर पवित्र भूमि को बचाने का कोई रास्ता नहीं सोच सकता था। एकमात्र चीज जिस पर वे भरोसा कर सकते थे वह 9 शिखर का आत्मा सरनी और अवरोध था, लेकिन अब उन्होंने उसे छोड़ दिया था। जुबानेर, क्या ये तुम्हारी पुरानी दोस्ती के कारण है कि तुम चोट पर नमक नहीं डालना चाहती हो? यूनचेन ने कविता की चिंताओं को भांप लिया। चिंता मत करो, अगर उसमें वास्तव में इस आपदा से बचने की क्षमता है तो मेरे साहसी स्वतंत्र संघ से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसमें ये क्षमता नहीं है तो मेरे साहसी स्वतंत्र संघ से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वह पहले ही अपनी रस्सी के अंत में है। कितना अफसोस। यूनचेन ने आह भरी।
मूल रूप से उसने सोचा था कि यह साहसी स्वतंत्र संघ के मजबूत होने का एक अच्छा अवसर था। आखिरकार उसकी बेटी और 9 स्वर पवित्र भूमि के नए पवित्र स्वामी के बीच का रिश्ता उथला नहीं था। अगर वह वास्तव में इस आपदा से बच जाता तो क्या साहसी स्वतंत्र संघ को भविष्य में एक समर्थक नहीं होने की चिंता करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब ऐसा लगता था कि यह 9 स्वर पवित्र भूमि बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से कमजोर थी। इस सबसे महत्वपूर्ण समय में केवल नया पवित्र स्वामी ही दुश्मन से मिलने के लिए बाहर आया था। सभी वृद्ध, संरक्षक और शिष्य सभी गायब हो गए थे। युनचेंग सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या इस नए पवित्र स्वामी को ज्ञानचंद और अन्य का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया था ताकि अन्य भाग सके। चिंता मत करो, ज्ञानचंद उसे मारने के लिए अनिच्छुक है, युनचेंग ने सांत्वना दी। ये छोटा बदमाश ज्ञानचंद के लिए बहुत उपयोगी है। ज्ञानचंद ने 9 स्वर पवित्र भूमि पर हमला करने के लिए इतने सारे बलों और गुरुओं को एकजुट किया था। क्या उसका सबसे बड़ा लक्ष्य इस विरासत को प्राप्त करना नहीं था? और अब यह विरासत त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों में होनी चाहिए, तो ज्ञानचंद उसे मारने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? अगर तुम उसके साथ दुश्मन नहीं बनना चाहती हो, तुम्हें और छोटी रामप्रिया को छिप जाना चाहिए, युनचेंग ने कहा, जियान की ओर रुख करते हुए और आदेश दिया, युवा महिला को एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ। हाँ, जियान ने सिर हिलाया। उसकी जीवन शक्ति उछली और कविता की बेटी को लपेट लिया इससे पहले कि वह दूर उड़ जाए। कविता का चेहरा कड़वाहट से भर गया क्योंकि वह अपने पिता को समझाना जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भर गई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को इतने सारे गुरुओं से घिरे हुए देखा। अपनी बेटी के जाने के बाद युनचेंग ने झुंझला कर कहा और आगे उड़ गया। छोटे बदमाश, तुम्हारी मौत करीब है, तुमने अभी तक आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया है? ज्ञानचंद ने त्रिपाठी जीवप्ती पर चिल्लाया। उसका माथा जीत के भाव से भर गया। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे कि उसने पहले ही 9 स्वर पवित्र भूमि की विरासत प्राप्त कर ली हो। काओ गुवान ने भी चिल्लाया, त्रिपाठी जीवप्ती को आत्मसमर्पण करने के लिए समझाने की कोशिश की। उसे कहा कि वह हठपूर्वक विरोध न करे, अन्यथा उसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने बस उदासीनता से उन्हें घूरकर देखा, एक शब्द भी नहीं कहा। वह जगह जहां त्रिपाठी जीवप्ती खड़े थे पूरी तरह से 1 दर्जन से अधिक संघ क्षेत्र के गुरुओं और कई दर्जन अति उत्कृष्ट व्यक्तियों से घिरी हुई थी। वे सभी उसे खतरे से घूर रहे थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर पूरी शांति थी, जिससे सभी को गुप्त रूप से उनसे डर लगता था। उनमें से कोई भी पहला व्यक्ति बनने की हिम्मत नहीं कर रहा था जो दौड़कर आए और उन्हें शर्मिंदा करे। ये 9 शिखर था। त्रिपाठी जीवप्ती ने संघ क्षेत्र के गुरु की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए 9 शिखर की शक्ति का उपयोग किया था, इसलिए अगर उसे एक कोने में धकेल दिया गया तो ज्ञानचंद के अलावा कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं होगा। छोटे बदमाश, तुम बहुत कमजोर हो। कितना निराशाजनक। ट्रिब्यूलेशन, निचली दुनिया पंथ का जादूगर ने अचानक सार्थक ढंग से कहा, जैसे ही वह अजीब तरह से हंसा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर नजर डाली और मुस्कुराया, तुम क्या चाहते हो? जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका हरा आभा एक भूत की तरह धड़क रहा था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ और अप्रत्याशित साधन है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें ओवरएस्टिमेटेड कर दिया। अगर वास्तव में बस इतना ही है तो मैं तुम्हें ईमानदारी से आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूं और मुझे तुम्हारी जीवन शक्ति को सीलबंद करने की अनुमति देता हूं। कहीं ऐसा न हो कि भाई ज्ञानचंद और भाई काओ तुम्हें गलती से चोट पहुंचा दें। हाँ, मैं तुम्हारी अच्छी इच्छाओं की सराहना करता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, लेकिन अगर तुम कुछ लोगों के साथ पकड़ना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम खुद को ओवरएस्टिमेटेड कर रहे हो। बहुत अहंकारी। काओ गुवान क्रोधित था। कोई भी अति उत्कृष्ट क्षेत्र का खेती करने वाला इतने सारे संतों के सामने बकवास करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस छोटे बदमाश का अहंकार जाहिर तौर पर एक नए स्तर पर पहुंच गया था। मंदिर स्वामी, ज्यादा दूर नहीं। एक आंकड़ा तेजी से उड़ गया और काओ गुवान के किनारे आया। अंदर कोई नहीं है। 9 स्वर पवित्र भूमि के सभी शिष्य गायब हो गए हैं, एक भी व्यक्ति नहीं। काओ गुवान चौंक गया। हाँ, उसी समय ज्ञानचंद, जादूगर ट्रिब्यूलेशन और अन्य को भी वही रिपोर्ट मिली। इस खोज ने अनिवार्य रूप से उन्हें थोड़ा सतर्क कर दिया। वे सभी गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति पहने हुए थे, ये सोचते हुए कि 9 स्वर पवित्र भूमि किस तरह की चाल चल रही थी। हजारों लोग बस ऐसे ही चले गए। ये बहुत असामान्य था। उनके दिल में एक हल्की असुविधा बढ़ गई और ज्ञानचंद ने तुरंत फैसला किया कि अब और देरी नहीं की जाएगी। एक लंबी रात सपनों से भरी होती है। गुस्से से चिल्लाते हुए, हर कोई मेरा अनुसरण करें, हम पहले इस छोटे बदमाश को पकड़ेंगे। जब तक ये छोटा बदमाश हमारे हाथों में है तब तक वाजपेयी, अमरीशकांत और अन्य महान क्षमता रखते हुए भी वे कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएंगे। मार्शल शिखर, मार्शल पीक, एपिसोड नंबर 824। ज्ञानचंद ने चिल्लाया। सभी ने सिर हिलाया। जीवन शक्ति को संघर्ष करते हुए और त्रिपाठी जीवप्ती को वश में करने के लिए उसके साथ मिलकर हमला करने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वे कार्य कर पाते, अचानक पास में चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। ये चीखें सभी के कानों तक पहुंची, जिससे वे सभी पीले पड़ गए। जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए कुछ सांसों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के आसपास जमा हुए गुरुओं ने सभी ने उदासी अभिव्यक्ति पहनी। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था, इसलिए अपनी संबंधित दैवीय चेतना की जांच के तहत उन्हें ये जानकर झटका लगा कि 9 शिखर के बाहर से एक हिंसक आभा डाल रहा था। एक पल में पूरे 9 शिखर घबराहट की स्थिति में थे।
क्षितिज पर एक उबलता हुआ काला बादल भी था जो तेजी से करीब आ रहा था। इस काले बादल के अंदर कई आंकड़े अस्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। गर्व से शून्य में खड़े थे, ठंड से नीचे घूर रहे थे क्योंकि एक दमनकारी आभा एक महान पहाड़ की तरह आसमान से उतर रहा था। ज्ञानचंद का रंग बहुत बदल गया, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति से निपटने का कोई समय नहीं था, इसलिए वह केवल चिल्ला सका, क्या चल रहा है। चीखें एक के बाद एक गूंज उठी क्योंकि खून की गंध हवा में भर गई। किसी के पास ज्ञानचंद के सवाल का जवाब देने का समय नहीं था। थोड़ी देर के बाद खून में ढका हुआ एक टुकड़े टुकड़े रहस्यमय महल का शिष्य दौड़कर आया और रिपोर्ट दी, महल स्वामी, बुरी खबर, बहुत सारे दानव जानवर आ गए हैं। दानव जानवर? ज्ञानचंद की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसने घूरकर देखा, बस समय पर एक विशाल नीली आंखों वाले अजगर को एक खेती करने वाले को पूरा निगलते हुए भयानक दृश्य को देखने के लिए। ज्ञानचंद को पता नहीं था कि यह खेती करने वाला किस महान बल से संबंधित था, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम नहीं थी, कम से कम एक शिखर अमर आरोहण क्षेत्र का गुरु। लेकिन इस विशाल अजगर के सामने उसके पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। विशाल अजगर के विशाल मुंह से एक अंतहीन चूषण बल निकलता हुआ लगता था क्योंकि उसने सीधे खेती करने वाले को पूरा निगल लिया, जिससे अजगर की गर्दन से नीचे एक दृश्यमान उभार फिसल गया। ची ची ची! हमलों की एक श्रृंखला विशाल अजगर के शरीर पर गिर गई, जिससे चकाचौंध वाली चिंगारी उड़ गई। विशाल अजगर का शरीर काले तराजू से ढका हुआ था और अभेद्य लगता था, जैसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। अपना सिर हिलाते हुए और अपनी पूंछ हिलाते हुए उसने कुछ और खेती करने वालों को निगल लिया और उन्हें उड़ा दिया। मौके पर ही एक खूनी धुंध में विस्फोट हो गया। ये एक खूनी यातना से ज्यादा कुछ नहीं था। जहां तक आंख देख सकती थी, 9 शिखर सभी आकार और आकार के भयंकर दानव जानवरों से भरे हुए थे। उन दानव जानवरों की आंखें गहरी लाल थीं और उनकी रक्तवासना जागृत हो गई थी। वे भीड़ में तबाही मचा रहे थे, सनसनीखेज नरसंहार कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। दयनीय चीखें लगातार उठती और गिरती थीं, जो महान घबराहट और नुकसान के साथ मिली हुई थी। ये दानव जानवर कहाँ से आया? ज्ञानचंद का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने डर से काले बादल को घूरकर देखा। ये जानवर समुद्र जंगल की दिशा से आता हुआ लगता है, काओ गुवान ने जल्दी से जवाब दिया। ये सुनकर त्रिपाठी जीवोक्ति के आसपास के सभी गुरु कांप उठे जैसे कि वे एक बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। जानवर समुद्र जंगल दानव जाति का क्षेत्र था। वहां एक दानव जाति का महान वरिष्ठ था, दुनिया में एक शिखर विशेषज्ञ। तेजी से करीब आते काले बादल को देखकर हर कोई तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा था। वह घृणित छोटा बदमाश वास्तव में दानव जानवरों के साथ मिलीभगत कर रहा है। ज्ञानचंद की आंखों से आग निकलने लगी क्योंकि वह त्रिपाठी जीवोक्ति को देखने के लिए मुड़ा। एक नजर में वह हक्का बक्का रह गया। त्रिपाठी जीवोक्ति, जिसे घेराबंदी के बीच में होना चाहिए था, कुछ बिंदु पर गायब हो गया था, केवल कुछ दर्जन गुरुओं को पीछे छोड़ गया था। काला बादल आखिरकार 9 शिखर पर उतर गया और उबलते बादलों से अचानक 7 रंगों की एक रोशनी दिखाई दी। इस 7 रंगों की धुंध के साथ एक सुंदर आकृति ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर से नीचे उतर गई। उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति थी। काइडाय के ठीक पीछे 20-30 दानव जाति के गुरु, जो पहले ही मानव रूप में बदल चुके थे, दुष्टता से मुस्कुराए क्योंकि वे सभी दिशाओं में फैल गए। कुंगशी ने नेतृत्व किया, जमीन पर एक तोप के गोले की तरह उतरते हुए, एक बड़ा गड्ढा तोड़ते हुए, क्योंकि उसने एक बिजली की बोर्ड की तरह एक पास के अति उत्कृष्ट क्षेत्र के खेती करने वाले की ओर चार्ज किया, जिससे इस अति उत्कृष्ट क्षेत्र के खेती करने वाले के हमले को उसके मजबूत शरीर पर गिरने की अनुमति मिली, इससे पहले कि वह उसे पकड़ लेता और उसकी गर्दन पर काट लेता। खून बाहर निकल गया क्योंकि कुंगशी पागल हो गया लगता था। उसकी आंखें खुशी से भरी थी। अति उत्कृष्ट क्षेत्र के खेती करने वाले के पास विरोध करने के लिए सोचने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि उसकी गर्दन को सीधे कुंगशी द्वारा काट लिया गया। ये खूनी दृश्य पास के खेती करने वाले की आंखों में छप गया, जिससे वह अचानक डर गया और सभी दिशाओं में भाग गया। उनमें से किसी ने भी कुंगशी का सामना करने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले कि वे एक सुरक्षित जगह पर भाग पाते, कई दानवी जानवर किनारे से दौड़कर बाहर आए और उनका रास्ता रोक दिया। 9 शिखर में से एक के शीर्ष पर त्रिपाठी जीवोक्ति वहां खड़े थे, उदासीनता से नीचे खूनी यातना देख रहे थे। एक आकृति चमकी और दानव जाति का महान वरिष्ठ उनके बगल में प्रकट हुआ। महान वरिष्ठ, आप देर से आए हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक मुस्कान के साथ अभिवादन किया। हम कर्मचारियों को इकट्ठा करने में बहुत प्रयास लगता है, आपने मुझे तैयारी करने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया, दानव जाति के महान वरिष्ठ ने ठंड से कहा। कितने आए हैं? 3000, छठे स्तर और उससे ऊपर 80, 7वें स्तर और उससे ऊपर 9, 8वें स्तर और उससे ऊपर। त्रिपाठी जीवोक्ति ने माथे पर बल डालने से खुद को रोक नहीं सका। एक अच्छी श्रृंखला। अन्यथा क्या आपको लगता है कि मैं अकेले जानवर समुद्र जंगल की रक्षा करने और उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम होऊंगा? मैं बहुत पहले ही तुम इंसानों द्वारा मिटा दिया गया होता। महान वरिष्ठ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। बस आपकी 9 स्वर पवित्र भूमि की तरह, आप अपने पवित्र स्वामी पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। एक बार जब पुराना पवित्र स्वामी मर गया तो ये जगह कमजोर हो गई। यह वे है, मैं नहीं। त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे। त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे। उन्होंने 9 स्वर पवित्र भूमि की कमियां भी देखी। दानव जाति के विपरीत उनके शिखर महान वरिष्ठ के अलावा कई अन्य गुरु थे,
इसलिए भले ही यह महान वरिष्ठ एक दिन मर जाए, जानवर, समुद्र, जंगल एक ऐसी जगह नहीं होगी जिस पर वे आसानी से हमला कर सके। इस बार ये संभावना थी कि दानव जाति पूरी ताकत से बाहर हो गई थी। याद रखना कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। महान वरिष्ठ ने त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर नजर डाली। आश्वस्त रहें, मैंने आपसे पहले ही वादा किया है, मैं इससे पीछे कैसे हट सकता हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। तुम इन आक्रमणकारियों से कैसे निपटना चाहते हो? दानव जाति के महान वरिष्ठ ने फिर से पूछा। जैसा तुम उचित समझो, त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने कंधे उचकाए, उदासीनता का भाव पहना। महान वरिष्ठ ने व्यंग्य किया, तुम छोटे चालाक बदमाश, तुम चाहते हो कि मैं उन सभी को मार डालूं, है ना? त्रिपाठी जीवोक्ति सूखी तरह से हंसे लेकिन जवाब नहीं दिया, चुपचाप सहमत होते हुए। लेकिन मुझे डर है कि तुम निराश होगे। बहुत सारे लोगों को मारने से मेरी दानव जाति को कोई भला नहीं होगा, ये केवल तुम इंसानों को बदला लेने के लिए उकसाएगा। महान वरिष्ठ ने झुंझलाकर कहा। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि त्रिपाठी जीवोक्ति अपने खुद के संकट को हल करने के लिए दानव जाति की ताकत का उपयोग कर रहा था। अगर उन्होंने इन लोगों को मार डाला तो उनकी नफरत केवल दानव जाति पर निर्देशित होगी, जबकि 9 स्वर पवित्र भूमि असंबंधित रह सकती है। हालांकि वह ये समझता था, दानव जाति का महान वरिष्ठ अभी भी त्रिपाठी जीवोक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका, लेकिन जब इसे लागू करने की बात आई तो वह स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति की इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर सका। लेकिन एक चीज है जो मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आती है, क्या तुम्हारे लिए मुझे समझाना सुविधाजनक है, लड़के? दानव जाति का महान वरिष्ठ त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर आंखें छोटी करके देखा। क्या है वह? तुम्हारी 9 स्वर पवित्र भूमि के सभी लोग कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेले लगते हो, है ना? स्वाभाविक रूप से उन्होंने खुद को कहीं सुरक्षित जगह छिपा लिया है। महान वरिष्ठ को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले के समाप्त होने के बाद रसायन विशेषज्ञ और कलाकृति शोधक जिसका मैंने तुमसे वादा किया था, समय पर वापस आएंगे। ये सबसे अच्छा है, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं करोगे। नीचे दानव जाति की खतरनाक गति और अनगिनत गुरुओं को देखकर ज्ञानचंद और अन्य को भी पता था कि उनके पास जीवन शक्ति को लपेटने और भागने के लिए अपनी आंदोलन कौशल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही वे अनिच्छुक थे, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। साहसी स्वतंत्र संघ के संघ स्वामी युन चेंग हक्का बक्का थे। उनके द्वारा झेलने वाले अनगिनत हताहतों को देखकर इस पल में उन्होंने दिल से पछतावा महसूस किया। अगर उन्होंने अभी अपनी बेटी की सलाह सुनी होती और तुरंत सभी को पीछे हटने के लिए ले जाया होता तो वे इस तूफान में शामिल नहीं होते और कोई हताहत नहीं होता। लेकिन अब निकासी में बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों शिष्यों में से लगभग आधे जिन्हें वह अपने साथ लाए थे, मारे गए थे या घायल हो गए थे। यहाँ तक कि वह खुद भी दानव जाति के गुरुओं के हमले के तहत भागने के लिए मजबूर था। ज्ञानचंद और अन्य को पीछे हटते हुए देखकर युनचेंग ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। शेष शिष्यों को जो अभी भी जीवित थे, ज्ञानचंद के पीछे चलने और अस्तित्व का एक रास्ता खोलने के लिए बुलाया। दानव जाति के आगमन के बाद युद्ध धीरे धीरे कम होने से पहले एक अगरबत्ती के मूल्य का समय बीत गया। 9 शिखर अब लाशों और खून से भरे हुए थे, एक भयानक दृश्य। 9 शिखर पर जमा हुए खेती करने वाले में से कम 1000 मर गए थे। एक के बाद एक विशाल दानव जानवर एक दूसरे का पीछा करते हुए यातना की तरह जमीन पर दौड़ पड़े। पीछा मत करो, एक कोमल आवाज अचानक बुलाई गई, क्योंकि काईगाय की सुंदर आकृति धीरे से जमीन पर उतर गई। 9 शिखर के बाद दौड़ रहे दानव जानवर सभी ने इस आवाज को सुना और रुक गए, जैसे कि उन्हें एक अभिशाप लगा हो। वे सभी आसमान की ओर दहाड़ रहे थे। इस दहाड़ की आवाज फैल गई, जिससे बचे हुए खेती करने वाले और भी घबरा गए। वे सभी भागने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाए। हाथ पर लोगों के साथ काम करना इतना आसान है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने आह भरी। 9 स्वर पवित्र भूमि के सामने आए विशाल संकट को दानव जाति द्वारा इतनी आसानी से हल कर दिया गया था, ये वास्तव में निराशाजनक था। ये ताकत लाखों सालों से मेरी दानव जाति की ताकत का संचय है। क्या आपको लगता है कि इसे प्राप्त करना इतना आसान है? महान वरिष्ठ ने व्यंग्य किया। लेकिन तुम्हारी 9 स्वर पवित्र भूमि बुरी नहीं है, हालांकि यह मेरी दानव जाति से थोड़ी कमजोर है। वास्तव में ये कमजोर है, अन्यथा हमें आपकी मदद की आवश्यकता नहीं होती। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। अच्छी खेती करो, 100 सालों से कम समय में तुम मेरे समान स्तर पर होगे। उस समय तुम्हारी 9 स्वर पवित्र भूमि फिर से मजबूत हो जाएगी। 100 साल? महान वरिष्ठ, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो, त्रिपाठी जीवोक्ति ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मुझे 20-30 साल मत बताओ, ये वरिष्ठ ऐसे बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। बस इंतजार करो और देखो। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा कहते हुए काईगाय उड़ गई और धीरे से दोनों के सामने उतर गई। त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर हल्के से देखते हुए, इससे पहले कि वह रिपोर्ट करे, महान वरिष्ठ, इंसान सभी भाग गए हैं। अच्छा, आदेश दो, युद्ध क्षेत्र को साफ करो, फिर सभी को जैसा वे चाहते हैं वैसा करने दो। अब से ये 9 शिखर मेरी दानव जाति का क्षेत्र होंगे। हमें यहाँ संसाधनों का अच्छा उपयोग करने की आवश्यकता है। हाँ लड़के, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी समस्या हल कर दी है। क्या तुम्हें भी अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। चूंकि उन्होंने महान वरिष्ठ के साथ एक समझौता किया था, उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था।
पवित्र मकबरे पर पहुंचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने रसायन विशेषज्ञों और कलाकृति शोधकों को रिहा कर दिया, जिन्हें पहले से व्यवस्थित किया गया था, और उन्हें महान वरिष्ठ को सौंप दिया। महान वरिष्ठ अत्यंत संतुष्ट थे। हालांकि पवित्र भूमि के रसायन विशेषज्ञ और कलाकृति शोधक दानव जाति का सामना करते समय थोड़े डरे हुए थे, महान वरिष्ठ ने उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के बाद वे सभी शांत हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने दानव जाति के लिए 9 शिखर के आत्मा सरणी को भी खोला, जिससे यहाँ विश्व ऊर्जा का आभा एक बार फिर से समृद्ध हो गया। जहाँ तक आत्मा सरणी आरेख की बात है, त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही जैद का एक अच्छा टुकड़ा ढूंढ लिया था और इसे अपनी दैवीय चेतना के साथ उकेरा था, इससे पहले कि इसे समझने के लिए महान वरिष्ठ को सौंप देता। ये आत्मा सरणी आरेख दानव जाति के जानवर परिवर्तन कुंड से संबंधित थे और दानव जाति के महान वरिष्ठ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। मार्शल शिखर, मार्शल पीक, एपिसोड नंबर 825। 9 शिखर से 100 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में कई खेती करने वाले आंकड़े छिपे हुए थे। उनमें से कोई भी बहुत जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सूरज पत्तियों के माध्यम से चमक रहा था, ज्ञानचंद और अन्य के चेहरों को रोशन कर रहा था। उस दिन से 10 दिन हो गए थे जब वे दानव जाति से हार गए थे और अपनी जान बचाकर भाग गए थे। इन 10 दिनों के दौरान जब भी ज्ञानचंद उस दिन के दृश्य को याद करता, वह अनिच्छा से भर जाता। उसने सोचा था कि वह उस छोटे बदमाश को पकड़ सकता है और उसे 9 स्वर पवित्र भूमि की विरासत सौंपने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नाजुक क्षण में दानव जाति हस्तक्षेप करेगी। दानव जाति के महान वरिष्ठ अपने साथ कई दर्जन गुरुओं को लाए थे और उन्हें भागने के लिए मजबूर किया था। आज ज्ञानचंद के आसपास जमा हुई महान शक्तियां बहुत पहले ही बिखर गई थी, केवल टुकड़े टुकड़े रहस्यमय महल, युद्ध आत्मा मंदिर और निचली दुनिया पंथ को छोड़कर। ऐसे बल के साथ 9 स्वर पवित्र भूमि भी उन्हें नीचे नहीं ले जा सकती थी। अकेले दानव जाति से बदला लेने की बात तो दूर की है, इसके शीर्ष पर इन तीनों शक्तियों को भी भारी नुकसान हुआ था और उनके पास ज्यादा गुरु नहीं बचे थे। पीछे हटना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन ज्ञानचंद अभी भी अपना गुस्सा निगल नहीं सका। इतनी सारी महान शक्तियों के साथ मिलकर भी वह अभी भी 9 स्वर पवित्र भूमि के लिए कुछ नहीं कर सका। ज्ञानचंद पहले ही अपने टुकड़े टुकड़े रहस्यमय महल को दुनिया का उपहास बनते हुए देख सकता था। खून उसकी छाती में उबल रहा था। ज्ञानचंद की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक उदासी भरी हो गई। वह नीच छोटा बदमाश वास्तव में दानव जाति के साथ मिलीभगत करने की हिम्मत कर रहा है, कितना घृणित। ज्ञानचंद दहाड़ा क्योंकि उसने खून से सनी आंखों से 9 स्वर पवित्र भूमि की ओर घूरकर देखा, अनिच्छा और लाचारी से भरा हुआ। काओ गुवान ने भी एक गुस्से वाली अभिव्यक्ति पहनी क्योंकि उसने फुसफुसाया, वह ऐसा अपराध करने की हिम्मत करता है। एक बार जब ये खबर फैल जाएगी तो मुझे लगता है कि भविष्य में उसके लिए इस दुनिया में खुद को स्थापित करना मुश्किल होगा। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया। 9 स्वर पवित्र भूमि काफी दिलचस्प है, वास्तव में दानव जाति के साथ मिलकर काम कर रही है, ये काफी अप्रत्याशित है। यह जरूरी नहीं कि बाजपाई अमरीशकांत का विचार हो। मैं कई दर्जन सालों से बाजपाई अमरीशकांत के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उसके स्वभाव की कुछ समझ है। उसके लिए ऐसी बात करना असंभव है। यह शायद उस छोटे बदमाश का विचार है। ज्ञानचंद ने ठंड से कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे दानव जाति से कैसे पकड़ा जाए। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। काओ गुवान ने गहराई से माथे पर बल डाला। तुम अभी भी हार मानना नहीं चाहते? जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने उन्हें आश्चर्य से देखा, सिर हिलाते हुए। दानव जाति के महान वरिष्ठ की रक्षा करते हुए तुम्हारे पास उसे पकड़ने की क्या क्षमता है? क्या वह अपने बाकी जीवन के लिए छिप सकता है? अगर मैं उस बदमाश को नहीं पकड़ता तो मैं कसम खाता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। ज्ञानचंद का चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। यही मेरा मतलब था। क्यों भाई जादूगर, तुमने हमारे लाभ स्वीकार कर लिए हैं और अब तुम पीछे हटना चाहते हो? बोलते समय उसने उदासी से जादूगर ट्रिब्यूलेशन को देखा। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और कहा, भूतपंथ का उद्देश्य हमेशा पैसा स्वीकार करना और लोगों के लिए समस्याओं को हल करना रहा है। चूंकि मैंने तुम्हारी चीजें स्वीकार कर ली हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से अंत तक तुम्हारी मदद करूंगा। ये सबसे अच्छा होगा। ज्ञानचंद ने संतुष्टि में सिर हिलाया। जब तीनों बात कर रहे थे तो एक खेती करने वाला जो 9 शिखर की जांच करने गया था जल्दी से वापस आया और आदरपूर्वक झुकने से पहले रिपोर्ट दी, 9 शिखर पर दानव जाति का कब्जा हो गया है। मुझे वहां एक भी 9 स्वर पवित्र भूमि का शिष्य नहीं मिला, केवल दानव जानवर और दानव जाति के गुरुओं के कुछ निशान। वे उस समृद्ध क्रिस्टल शिरा को खनन करने में व्यस्त लगते हैं। ये सुनकर ज्ञानचंद और काओ गुवान के चेहरे तड़प उठे। अगर दानव जाति का हस्तक्षेप नहीं होता तो वह समृद्ध खनिज शिरा अब तक उनकी होती। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने एक भी 9 स्वर पवित्र भूमि का शिष्य नहीं देखा है? ज्ञानचंद ने माथे पर बल डालकर पूछा। इस खबर ने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया। पिछली लड़ाई के दौरान उन्हें नहीं देखना उनके छिपने के रूप में समझाया जा सकता था, लेकिन अब जब वे कहीं नजर नहीं आए तो ये कुछ हद तक रोचक था। हाँ, यह अधीनस्थ और कई दर्जन अन्य एक दिन और रात के लिए परिधि की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन 9 स्वर पवित्र भूमि का एक भी शिष्य नहीं मिला। 9 स्वर पवित्र भूमि के हजारों शिष्य हैं, ये समझ में नहीं आता कि वे सभी अचानक गायब हो जाएं। काओ गुवान ने एक परेशान अभिव्यक्ति पहनी और बड़बड़ाया, भाई ज्ञानचंद, क्या ऐसा हो सकता है कि दानव जाति
ये सुनकर ज्ञानचंद की अभिव्यक्ति हिली और उसने एक अजीब हंसी छोड़ी। ये संभव है? दानव जाति से निपटना इतना आसान नहीं है। शायद वह छोटा बदमाश उनके साथ मिलीभगत करने में विफल रहा और इसके बजाय उनके द्वारा लक्षित हो गया। ये वास्तव में बदसूरत लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं, अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वह छोटा बदमाश इसके लायक है। काओ गुवान भी खुश हो गया, उसका मूड अचानक बेहतर हो गया। लेकिन अगर ऐसा है तो वह छोटा बदमाश अब उस दानव जाति के महान वरिष्ठ के हाथों में है। हम उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? ज्ञानचंद ने माथे पर बल डाला और लंबे समय तक सोचा, लेकिन अभी भी एक अच्छा विचार नहीं आ सका। थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। एक विशाल महल के अंदर त्रिपाठी जीवोक्ति और दानव जाति के महान वरिष्ठ एक दूसरे के सामने पालथी मारकर बैठे थे। दोनों के बीच उत्कृष्ट आत्मा सरणियों की एक श्रृंखला थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी अधीरता को सहन किया क्योंकि उसने महान वरिष्ठ को समझाया। मूल रूप से उसने पहले ही जानवर परिवर्तन कुंड से संबंधित कई आत्मा सरणियों को एक जैद पत्थर में उकेरा था, लेकिन दानव जाति के महान वरिष्ठ ने ध्यान से उनकी जांच करने के बाद उसने व्यक्त किया कि वह उन्हें समझ नहीं सका और आग्रह किया कि त्रिपाठी जीवोक्ति व्यक्तिगत रूप से उन्हें समझाए। सौभाग्य से इस आदमी की धारणा बुरी नहीं थी। हालांकि वह पहले कभी इन आत्मा सरणियों के संपर्क में नहीं आया था। त्रिपाठी जीवोक्ति से 10 दिनों के सावधान निर्देश के बाद वह आखिरकार इन आत्मा सरणियों के मुख्य बिंदुओं को समझने में सक्षम था। जो कुछ बचा था वह उसके लिए धीरे धीरे खुद से उन्हें समझना था। जब समय आएगा, अगर दानव जाति के महान वरिष्ठ को कोई समस्या आती है तो वह उन्हें खुद से ठीक करने में सक्षम होगा। अब और त्रिपाठी जीवोक्ति की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। त्रिपाठी जीवोक्ति के अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद दानव जाति के महान वरिष्ठ ने एक नर्म सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर झटके का एक भाव चमका क्योंकि उसने बड़बड़ाया, ये आत्मा सरणियां स्वर्गीय मार्ग के अनुसार है और मार्शल मार्ग की खेती के लिए बहुत लाभदायक है। आपको ये चीजें किसने सिखाई? कोई टिप्पणी नहीं। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे रहस्यों में झांकना चाहता हूँ। बस इतना है कि इन आत्मा आरेखों में कई रहस्य छिपे हुए हैं कि मुझे डर है कि तुम अपनी वर्तमान खेती और दृष्टि से देख नहीं पाओगे। हालांकि आत्मा आरेखों में मेरी सिद्धियां तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। लोगों और चीजों के लिए मेरी आंख तुम्हारी तुलना में बहुत बेहतर है। लड़के, इन आत्मा आरेखों को अच्छी तरह से खजाना बनाओ और अध्ययन करो। एक दिन तुम खोजोगे कि उनमें छिपी शक्ति तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा बड़ी है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सोच समझकर माथे पर बल डाला। मैंने तुम्हें पहले कहते हुए सुना था कि तुम एक रसायन विशेषज्ञ हो। दानव जाति के महान वरिष्ठ ने अचानक पूछा। हाँ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। चूंकि तुम एक रसायन विशेषज्ञ हो तो तुम यहाँ क्यों नहीं रहते और मेरे वंश के लिए रसायन प्रदर्शन नहीं करते? मुझे लगता है कि तुम्हारे रसायन कौशल बुरी नहीं होनी चाहिए। मेरे वंश ने सालों से कई दुर्लभ सामग्री इकट्ठी की है, ऐसी सामग्री जो तुम इंसान कभी नहीं ढूंढ पाओगे। कोई आवश्यकता नहीं। त्रिपाठी जीवोक्ति खड़ा हो गया। मुझे रुचि नहीं है। ऐसा मत कहो, सब कुछ चर्चा के लिए खुला है। मुझे बताओ, तुम किस तरह का इलाज चाहते हो? मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। दानव जाति के महान वरिष्ठ ने मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं महान वरिष्ठ की दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अन्य चीजें करनी है, इसलिए मैं अब और यहाँ नहीं रहूंगा। ठीक है, परावर्तित चंद्रमा कुंज जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए। भविष्य में कोई जांच करने आएगा। तुम जा रहे हो? महान वरिष्ठ ने माथे पर बल डाला। अगर मैं अब नहीं जाता तो मुझे डर है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने महान वरिष्ठ की आंखों में बिना किसी डर के घूर कर देखा। महान वरिष्ठ ने मुस्कुराया और एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। जाओ, हम फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, महान वरिष्ठ। मुझे नौशिखर को वापस लेने के लिए लौटने में ज्यादा समय नहीं लग सकता, इसलिए तुम्हें इस समय का फायदा उठाना चाहिए और नौशिखर के संसाधनों का खनन करना चाहिए। ऐसा कहते हुए महान वरिष्ठ के जवाब का इंतजार किए बिना त्रिपाठी जीवोक्ति का आंकड़ा चमका और महल से गायब हो गया। त्रिपाठी जीवोक्ति के जाने के बाद महान वरिष्ठ की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई क्योंकि उसने व्यंग्य किया, कुछ साल। वह छोटा बदमाश हमें बहुत कम आंकता है। वह अपने वंशजों को मानव जाति के साथ दुश्मनी का जोखिम उठाते हुए वर्तमान संकट को हल करने में त्रिपाठी जीवोक्ति की मदद करने के लिए जानवर समुद्र जंगल से बड़े धूमधाम से यहाँ लाया था, तो वह केवल कुछ सालों के लिए नौशिखर पर कब्जा कैसे कर सकता था? महान वरिष्ठ, क्या आप उसे बस ऐसे ही जाने देंगे? गाय एक भूख की तरह प्रकट हुई और माथे पर बल डाला। वह जानवर परिवर्तन कुंड के रहस्यों को जानता है, लेकिन मेरी दानव जाति भी उसकी ऋणी है। महान वरिष्ठ की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। महान वरिष्ठ की अभिव्यक्ति जटिल थी। मुझे पता है कि तुम किस बात से डरते हो, लेकिन वह छोटा बदमाश भरोसेमंद है। वह जानवर परिवर्तन कुंड के रहस्यों को आसानी से प्रकट नहीं करेगा। मेरी दानव जाति मानव जाति की तरह नहीं हो सकती, हमें खिलाने वाले हाथ को काटती है। गाय, कोई कपटी योजना बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुम उसे घर में नजरबंद करना चाहते हो, इसलिए अपने घृणित विचारों को खुद तक रखो। हाँ, गाय ने आदरपूर्वक जवाब दिया, उस दिशा में देखते हुए जहाँ त्रिपाठी जीवोक्ति गायब हो गया। अचानक हंसते हुए, लेकिन वह भी काफी अहंकारी है। पहले उसने दावा किया कि वह 20-30 सालों में महान वरिष्ठ से मिल सकता है, और अब वह कह रहा है कि वह केवल कुछ सालों में नौशिखर को वापस ले लेगा। मुझे वास्तव में पता नहीं है कि वह क्या सोच रहा है।
युवा और तुच्छ, महान वरिष्ठ ने झुंझला कर कहा, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जो वह कहता है वह सच होगा। वह छोटा बदमाश थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं उसे छूना नहीं चाहता। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या वह वास्तव में वह कर सकता है जो वह कहता है कि वह करेगा। तो ऐसा है। काइडाई के चेहरे पर समझदारी का एक भाव दिखाई दिया। तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए। जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम एक सीधे चेहरे की तुलना में बेहतर लगती हो, महान वरिष्ठ ने अचानक कहा। काइडाई शर्मा गई क्योंकि उसने महान वरिष्ठ को घूरकर देखा। महान वरिष्ठ कुंशी की तरह कैसे बोल सकते हैं? हाँ, सुंदरता को स्वाभाविक रूप से अधिक खिलना चाहिए, इसे छिपाने का क्या मतलब है? यह इंसान होने जैसा ही है। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह किसी का स्वभाव है। इस संबंध में मैं उस छोटे बदमाश की काफी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन उसका अराजकतावाद थोड़ा कानूनहीन है। जल्दी या बाद में वह एक नुकसान झेलेगा। ऐसा कहते हुए महान वरिष्ठ के चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखाई दिया, जैसे कि वह पहले ही त्रिपाठी जीवप्ती को एक नुकसान झेलते हुए देख सकता था। काइडाई ने अपने होंठ दबाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कभी नहीं जाना कि महान वरिष्ठ का ऐसा पक्ष भी था। 9 शिखर के बाहर त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी महसूस की। दानव जाति के साथ सहयोग करना निस्संदेह एक बात से उसकी खाल मांगने जैसा था। जरा सी भी लापरवाही अनंत विनाश का कारण बन सकती थी। हालांकि महान वरिष्ठ का उनके प्रति रवैया काफी अच्छा था। ऐसे गुरु से निपटने में त्रिपाठी जीवप्ती खुद को अपनी चौकसी बढ़ाने से रोक नहीं सका। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि महान वरिष्ठ अगले पल में शत्रुतापूर्ण हो जाएगा या नहीं। ताकत में अंतर बस बहुत बड़ा था। दानव जाति के महान वरिष्ठ की पुराने पवित्र स्वामी के साथ दोस्ती हो सकती थी क्योंकि वे दोनों एक ही ऊंचाई पर खड़े थे और समान ताकत रखते थे। दूसरी ओर, हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती पुराने पवित्र स्वामी का उत्तराधिकारी था, वह अभी भी सिर्फ एक द्वितीय स्तर का अति उत्कृष्ट खेती करने वाला था। महान वरिष्ठ की आंखों में इसका कोई मतलब नहीं था। चुपचाप अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए और पुष्टि करते हुए कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था, त्रिपाठी जीवप्ती आखिरकार शांत हो गया। उसे यकीन था कि अगर वह पवित्र भूमि में और अधिक देर तक रहता तो वह छोड़ नहीं पाता। महान वरिष्ठ निश्चित रूप से उसे पीछे रहने और रसायन प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करेगा। मार्शल शिखर, मार्शल पीक, एपिसोड नंबर 826। कई दर्जन किलोमीटर दौड़ने के बाद ही त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे शांत हो गए। इससे पहले कि वह सांस ले पाते, त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि उन्होंने एक निश्चित दिशा में अपना सिर घुमाया। वहां एक भूरे कोहरे के बीच में एक रुमाल जैसी कलाकृति तेजी से उनकी ओर उड़ रही थी। जैसे ही रुमाल घूमता, उस पर उकेरे गए अजीब जानवर पैटर्न जीवित हो गए लगते थे, गर्जना करते हुए और भयंकर रूप से आगे बढ़ते हुए। रुमाल के तुरंत बाद एक इंद्रधनुषी रोशनी अचानक दिखाई दी और एक भयंकर आभा ने त्रिपाठी जीवप्ती को दबा दिया, जिससे उनके बाल खड़े हो गए। लापरवाह होने की हिम्मत न करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से 9 स्वर्ग दिव्य कौशल में से एक भव्य स्वर्गीय ढाल का प्रदर्शन किया। उनके सामने एक सुनहरी ढाल तेजी से आकार लेने लगी। रुमाल से बाहर निकले अजीब जानवर अपनी गति को रोक नहीं सके और एक के बाद एक भव्य स्वर्गीय ढाल से टकराए, प्रतिदीप्त रोशनी में बदल गए और गायब हो गए। पीछे आने वाली इंद्रधनुषी रोशनी भी भव्य स्वर्गीय ढाल से टकराई, एक तेज आवाज करते हुए वापस उछाल दी गई। भव्य स्वर्गीय ढाल उसी समय ढह गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक दबी हुई कराह छोड़ी क्योंकि उन्होंने हमले के स्रोत की दिशा में घूरकर देखा। वहां ज्ञानचंद हंसा, लड़के, तुमने वास्तव में बाहर आने की हिम्मत की। स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहे हैं। काओ गुवान ने अपने हाथ में इंद्रधनुषी रोशनी पकड़ी और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। जादूगर ट्रिब्यूलेशन एक भूत की तरह दोनों के पीछे तैरता रहा, चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती को देखते हुए। तीनों ने मूल रूप से सोचा था कि इस बार त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, और जैसे ही वे ठीक होने और दीर्घकालिक योजना बनाने वाले थे, उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को 9 शिखर से बाहर दौड़ते हुए देखा। अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने जल्दी से हमला किया, त्रिपाठी जीवप्ती को एक ही झटके में वश में करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने जो उम्मीद नहीं की थी वही ये था कि 9 शिखर की शक्ति के बिना भी त्रिपाठी जीवप्ती ज्ञानचंद और काओ गुवान के हमलों की पहली लहर को अक्षुण्ण रोकने में सक्षम थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि सभी ने त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत को कम आंका था। चलो देखते हैं कि तुम इस बार कहाँ भाग सकते हो। ये जगह तुम्हारे 9 शिखर से 100 किलोमीटर दूर है। भले ही तुम उस दानव जाति के महान वरिष्ठ से मदद मांगना चाहते हो, यह असंभव है। काओ गुवान हंसा। तुम वास्तव में परेशान करते हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने तीनों को बेसब्री से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ रहने की हिम्मत करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा था कि दानव जाति के कार्रवाई करने के बाद ये तीनों शक्तियां अपने पंथों में वापस भाग जाएंगी और खुद को एकांत में बंद कर देंगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बाकी सभी के जाने के बाद भी ये तीनों शक्तियां अभी भी उनका इंतजार कर रही थीं। 3 संत क्षेत्र के गुरु, जिनमें से एक द्वितीय स्तर का संत था, त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान खेती और साधनों के साथ वह ज्यादा से ज्यादा प्रथम स्तर के संत के साथ मुकाबला कर सकता था, लेकिन तब भी वह जरूरी नहीं कि जीत जाए। संत क्षेत्र और अति उत्कृष्ट क्षेत्र मौलिक रूप से अलग लगते थे। इन दो महान वरिष्ठ संत, महान वरिष्ठ संत, महान वरिष्ठ संत, महान वरिष्ठ के वरिष्ठ के वरिष्ठ के संपर्क में आने के बाद
ये त्रिपाठी जीवक्ति के नश्वर शरीर की ताकत थी जिसे वह इन 2 महान संत गुरुओं का विरोध कर सका। हाँ, बदमाश, स्वर्ग का एक रास्ता है लेकिन तुम इसे नहीं लेना चाहते। नर्क का कोई दरवाजा नहीं है लेकिन तुम घुस जाते हो। आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हें कम पीड़ा दूंगा, ज्ञानचंद ने ठंड से कहा, और जैसे ही वह बोला, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घुस गई, उनके दिमाग को प्रभावित करने और उन्हें अपनी लड़ने की भावना खोने की कोशिश करते हुए। त्रिपाठी जीवक्ति अचल रहे, ज्ञानचंद की दैवीय चेतना को एक कोमल हवा की तरह नजरअंदाज करते हुए। ज्ञानचंद की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, अचानक थोड़ा अजीब महसूस करते हुए। उनके सामने ये छोटा बदमाश जो केवल एक द्वितीय स्तर का अति उत्कृष्ट था, एक अथाह काले छेद में बदल गया लगता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की, वह उसकी गहराई की जांच नहीं कर पाया। तुम में से कुछ के साथ तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। त्रिपाठी जीवक्ति खुशी से हंसे, इन तीनों लोगों को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखते हुए। तुम क्यों नहीं कोशिश करते और देखते हो कि क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? छोटे बदमाश, केवल जबत पीने के लिए एक टोस्ट को अस्वीकार मत करो। काओ गुवान ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, अगर तुम अब हमारे साथ सहयोग करते हो तो हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम वास्तव में तुम्हें पकड़ते हैं तो हम तुम्हारे साथ विनम्र नहीं होंगे। आओ, अगर तुम इस बार मुझे नहीं पकड़ सकते तो बस अपने पंथ के विनाश की प्रतीक्षा करो। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति उदासी भरी हो गई क्योंकि वह काफी अधीर हो गए थे। ये तीनों लोग उनकी हड्डियों से चिपके हुए कीड़ों की तरह थे, जिससे वे अत्यंत नाखुश थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने गुप्त रूप से कसम खाई कि जब वह भविष्य में बड़े होंगे तो वह निश्चित रूप से इन तीनों को मार डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास वह मौका है। ज्ञानचंद ने अपना हाथ खोला और रुमाल जैसी कलाकृति ने अचानक एक अनंत चूषण बल उत्पन्न किया, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति के चारों ओर का स्थान अचानक एक दलदल की तरह चिपचिपा हो गया। स्थान विकृत और विकृत होने लगा, जैसे पानी में चांद या एक दर्पण में फूल, सूक्ष्म और अवास्तविक। ज्ञानचंद का चेहरा पूर्ण आत्मविश्वास के एक भाव से भर गया, ये सोचकर कि भले ही त्रिपाठी जीवक्ति के पास महान क्षमता हो, वह अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति बस ठंड से मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी क्योंकि वह जगह पर अचल खड़े थे। चूषण बल अचानक बढ़ गया और रुमाल तेजी से बड़ा हो गया। काय ज्ञानचंद के चारों ओर लपेटता हुआ उसे पूरी तरह से लपेट लिया। काओ गुवान अत्यधिक प्रसन्न हुआ और हंसते हुए दौड़कर आने वाला था। ज्ञानचंद ने ठंड से कहा और रुमाल वापस उड़ गया। ध्यान से इसकी जांच करने के बाद उसका चेहरा अचानक उदासी भरा हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति, जिसे रुमाल में लपेटा जाना चाहिए था, कहीं नजर नहीं आए। अंदर कोई नहीं था, वह बहुत पहले भाग गया लगता है। जादूगर ट्रिब्यूलेशन की आंखें विल ओ द विस्प की तरह चमक उठी। इस समय उसने ठंड से कहा, भाग जाओ। ज्ञानचंद की आंखें फैल गई, वह कब भागा? शायद जब तुमने अपनी चाल चली। जी, 9 स्वर्ग दिव्य कौशल, मैंने आखिरकार इसे देखा है। यह आंदोलन कौशल असाधारण रूप से तेज है। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने अपना सिर घुमाया और एक दिशा में देखा। उसकी नजर का पालन करते हुए ज्ञानचंद और काओ गुवान ने जल्दी से अपनी दैवीय चेतना जारी की और वास्तव में 1 दर्जन मील से अधिक दूर त्रिपाठी जीवक्ति की आभा देखी। इस पल में त्रिपाठी जीवक्ति एक असाधारण गति से दूरी में भाग रहे थे। उनकी गति ने ज्ञानचंद और काओ गुवान के चेहरे पीले कर दिए, क्योंकि यह पहले से ही एक संत क्षेत्र के गुरु की गति की तुलनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह छोटा बदमाश बिल्कुल भी घबराया नहीं था। ये पता चला कि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ था। भले ही मुझे तुम्हें पृथ्वी के छोर तक पीछा करना पड़े, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। यह मत सोचो कि तुम इस तरह मेरी पकड़ से भाग सकते हो। ज्ञानचंद ने भयंकर रूप से कसम खाए और एक झटके में गायब हो गया। काओ गुवान भी जल्दी से पीछे हो लिया। जादूगर ट्रिब्यूलेशन थोड़ी देर के लिए जगह पर चुपचाप खड़ा रहा, उसका उदासी भरा चेहरा एक दिलचस्प अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। फिर वह एक हरी धुंध में बदल गया और बिजली की तरह गायब हो गया। दौड़ते समय त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दैवीय चेतना फैलाई और अपने पीछे के तीनों लोगों की हरकतों को पकड़ लिया। उनका चेहरा अधिक से अधिक उदासी भरा हो गया। उन्हें पहले कभी इस तरह से पीछा नहीं किया गया था। हालांकि उन्हें उनसे बिल्कुल डर नहीं था, त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी बहुत असहज महसूस कर रहे थे। दौड़ते समय उन्होंने गुप्त रूप से उनसे छुटकारा पाने का एक अवसर खोजने की कोशिश की, लेकिन ये तीनों लोग आखिरकार संत क्षेत्र के गुरु थे। उनसे पूरी तरह से छुटकारा पाना अत्यंत मुश्किल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि वह कितनी दूर दौड़े थे। हालांकि उन्हें कभी कभी कुछ देर के लिए उनसे छुटकारा पाने का मौका मिलता था, लेकिन उन्हें एक टासल हड्डी में कीड़ों की तरह पीछा करने में ज्यादा समय नहीं लगता था। ये बहुत परेशान कर रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि ये तीनों लोग उनकी स्थिति को सटीक रूप से लॉक करने और उनका पीछा करने के लिए किस तरह की विधि का उपयोग कर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति समझ गए कि उन्होंने इन तीनों लोगों के लिए 9 स्वर्ग पवित्र भूमि की विरासत के आकर्षण को कम आंका था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने जीवनकाल को कम करने की कीमत पर एक शक्तिशाली विरासत प्राप्त करने की परवाह नहीं की। इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे ईर्ष्या नहीं करेंगे। मूल रूप से त्रिपाठी जीवक्ति सोआरिंग हेवन पंथ की दिशा में उड़ना चाहते थे। जब तक वह सोआरिंग हेवन पंथ में वापस आते, अगर ये तीनों उनका पीछा करने की हिम्मत करते, तो वह सुनिश्चित करेंगे कि वे कभी वापस नहीं आए।
लेकिन जैसे ही वह उड़े, त्रिपाठी जीवप्ती रास्ता भूल गए और नहीं जानते थे कि सोआरिंग हेवन पंथ कहाँ था, इसलिए वह केवल एक समय में एक कदम उठा सकते थे। उनका दिल गुस्से से भरा हुआ था। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती जो उड़ रहे थे अचानक रुक गए और ज्यादा दूर नहीं आगे घूरकर देखा। उनके सामने एक असामान्य आभा धीरे धीरे एकत्र हो रही थी और आकार ले रही थी, जिससे वह सतर्क हो गए। एक पल बाद यह आभा घनी हो गई लगती थी और एक हरी धुंध आंखों को दिखाई देने वाली गति से पतली हवा से दिखाई दी। अगले पल एक काला बागा पहने हुए और हरी आभा में ढका हुआ एक आदमी अजीब तरह से दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने नए आने वाले को गहराई से घूरकर देखा। उनकी आंखें तेज थी क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, जादूगर ट्रिब्यूलेशन। उन्हें नहीं पता था कि इस निचली दुनिया पंथ के पंथ स्वामी ने एक पल में उनके सामने प्रकट होने के लिए किस तरह की दिव्य तकनीक का उपयोग किया था। इस तरह की रहस्यमय विधि त्रिपाठी जीवप्ती की समझ से परे थी। हालांकि जब वह दिखाई दिए तो वह बहुत थके हुए लगते थे। उनका मूल रूप से भयानक और उदासी भरा चेहरा मृत्यु के समान पीला था और वह सांस ले रहे थे। उनके शरीर में सच्ची शक्ति भी कुछ हद तक अस्थिर थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपनी दैवीय चेतना जारी की और पुष्टि करने के बाद कि उनकी दैवीय चेतना की सीमा के भीतर कोई खतरा नहीं था, उन्होंने तुरंत चिल्लाया, आत्मा युद्ध हॉल। एक सफेद रोशनी चमकी और एक रहस्यमय बल अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर से फूट पड़ा। इससे पहले कि जादूगर ट्रिब्यूलेशन प्रतिक्रिया कर पाते, उनका आत्मा अवतार बाहर निकाल लिया गया। हे, वू जी हैरान था और बाहर बुलाया, लेकिन अगले पल में उनका दृष्टि धुंधली हो गई और जब तक वह प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने पाया कि उनका आत्मा अवतार उनके ज्ञान सागर को छोड़ चुका था और अब कोई आसमान या पृथ्वी के बिना एक विशाल सफेद दुनिया में था। उनसे ज्यादा दूर नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती का आत्मा अवतार एक अमित्र अभिव्यक्ति के साथ उन्हें देख रहा था। आत्मा युद्ध हॉल एक संत ग्रेड कलाकृति थी जिसे त्रिपाठी जीवप्ती और आनलिंगेर ने समुद्र के नीचे प्राचीन खंडहरों में प्राप्त किया था। इसे प्राप्त करने के बाद से ये पहली बार था जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इसका उपयोग किया था। इस कलाकृति का कार्य बहुत खास था। ये दुश्मन के आत्मा अवतार को जबरदस्ती बाहर निकाल सकता था और उन्हें एक दैवीय चेतना लड़ाई में शामिल होने के लिए मजबूर कर सकता था। हालांकि एक कमी भी थी, इसका उपयोग करते समय त्रिपाठी जीवप्ती का आत्मा अवतार भी इसमें प्रवेश करेगा। उनका प्रतिद्वंद्वी एक प्रथम स्तर का संत था और त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि उनकी शारीरिक खेती उनका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने जल्दी से इस लड़ाई को समाप्त करने की तैयारी करते हुए आत्मा युद्ध हॉल को बुलाने में संकोच नहीं किया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें लड़ने की भावना से जल रही थीं। वह जानना चाहते थे कि क्या उनकी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में एक संत क्षेत्र के गुरु के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, और यह जगह इसका परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। त्रिपाठी जीवप्ती के इरादों को समझते हुए जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, लड़के आवेगी मत बनना, मैं तुमसे लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला और धीरे से व्यंग्य किया, अब जब चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं, तो ऐसी बातें कहने का क्या मतलब है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने एक मजेदार मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, अगर मेरे पास वास्तव में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा होता तो मैं इस तरह से तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होता। तुम भी इसे महसूस कर सकते हो, मेरी ताकत की खपत बहुत बड़ी है, मैं बिल्कुल भी अपने शिखर पर नहीं हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें संकीर्ण की और उन्हें गहराई से घूर कर देखा। उनकी दैवीय चेतना लगातार उनके चारों ओर घूम रही थी, उनकी प्रतिक्रिया का अवलोकन कर रही थी, ये जानना चाहते हुए कि क्या वह सच कह रहे थे या नहीं। मार्शल शिखर मार्शल पीक, एपिसोड नंबर 827। जादूगर ट्रिब्यूलेशन की अभिव्यक्ति शांत थी। इस पल में वह बहुत खुले और ईमानदार लगते थे। थोड़ी देर के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी शत्रुता को रोका और झुंझलाकर कहा, अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ नहीं हो तो तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो? स्वाभाविक रूप से मुझे चर्चा करने के लिए कुछ है। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने त्रिपाठी जीवप्ती का रवैया नर्म होते देखा और उसकी अभिव्यक्ति भी शांत हो गई, धीरे से हंसते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे और माथे पर बल डाला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? तुम और मैं एक ही आसमान के नीचे मौजूद नहीं हो सकते। तुम मुझसे क्या चर्चा करना चाहते हो? मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक ही आसमान के नीचे मौजूद होना चाहता हूँ, स्वामी पवित्र स्वामी, ये सिर्फ तुम्हारा एकतरफा विचार है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें ठंड से देखा। मेरा मतलब यह है, ये जादूगर स्वामी पवित्र स्वामी के साथ युद्ध के हथियारों को जैर और रेशम के उपहारों में बदलने को तैयार है। तुम क्या सोचते हो? तुम तैयार हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया, तुमने इतने दिनों तक मेरा पीछा किया है और अब तुमने मेरे लिए चीजें मुश्किल कर दी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ शब्द इस नफरत को हल कर सकते हैं? क्या तुम बहुत भोले नहीं हो? जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने एक लाचार अभिव्यक्ति पहनी, इस जादूगर को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। ज्ञानचंद और काओगुवान ने मिलकर मुझ पर दबाव डाला, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ा। जब हमने पिछली बार 9 स्वर पवित्र भूमि पर हमला किया तो मेरे निचली दुनिया पंथ ने ज्यादा लोगों को नहीं भेजा, नहीं हमने भाग लिया, लेकिन हमारे कई लोगों को दानव जाति ने मार डाला। उन्हें ठीक मिला। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंड से कहा, लेकिन जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने जो कहा वह झूठ नहीं था।
पिछली लड़ाई के दौरान उन्होंने वास्तव में निचली दुनियापंथ के ज्यादा लोगों को कार्रवाई करते हुए नहीं देखा। हाँ, जादूगर ट्रिब्यूलेशन हंसा। मुझे पता है कि स्वामी पवित्र स्वामी शायद इस जादूगर की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे इसे कैसे कहना चाहिए। इस जादूगर के निचली दुनियापंथ का आदर्श वाक्य लोगों का पैसा लेना और उनके लिए समस्याओं को हल करना है। मुझे ज्ञानचंद और काओ गुवान से बहुत सारी चीजें मिली, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उनके नेतृत्व का पालन करना पड़ा, लेकिन अब ये जादूगर ऐसा नहीं करना चाहता। क्यों? त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें गहराई से देखा। क्योंकि मुझे लगता है कि स्वामी पवित्र स्वामी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महान चीजें हासिल कर सकते हैं। ज्ञानचंद और काओ गुवान ने सोचा कि जब तक वे आपको पकड़ सकते हैं, वे 9 स्वर पवित्र भूमि की विरासत और तृतीय स्तर संघ क्षेत्र में ब्रेक थ्रू की उम्मीद प्राप्त कर सकते हैं। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि वे शक्ति से अंधे हो गए हैं। तुम ऐसा नहीं सोचते? त्रिपाठी जीवप्ती ने रुचि के साथ जादूगर ट्रिब्यूलेशन को देखा। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने सिर हिलाया। अगर तृतीय संघ क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करना होता तो तुम्हारी 9 स्वर पवित्र भूमि में केवल एक पवित्र स्वामी नहीं होता। मुझे डर है कि तुम इस दुनिया में अजेय होते। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी विरासत में किस तरह के रहस्य छिपे हुए हैं। ये वो स्पष्ट है कि इस दुनिया में मुफ्त दोपहर का भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। तुम्हारी पवित्र भूमि की हर पीढ़ी के पवित्र स्वामी का कम जीवनकाल होता है और केवल एक पवित्र स्वामी तृतीय स्तर संघ क्षेत्र तक पहुंच सकता है। ये देखा जा सकता है कि हालांकि यह विरासत शक्तिशाली है, इसमें कई प्रतिबंध भी हैं। भले ही वे तुम्हें पकड़ सकते हैं और तुम्हारी विरासत प्राप्त कर सकते हैं, सफलता की संभावना बहुत अधिक है। तुम उनसे अधिक स्पष्ट रूप से देखते हो। त्रिपाठी जीवप्ती जादूगर ट्रिब्यूलेशन के बारे में ऊंचा सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यह आदमी एक काला बागा पहने हुए था और एक गहरा हरा आभा निकालता था, एक भयानक आभा देता था, लेकिन वह वास्तव में काफी समझदार था। स्वामी पवित्र स्वामी बहुत दयालु हैं। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने मुस्कुराया और अपने मुट्ठी बांधी। उनका रवैया विनम्र था। यही कारण है कि यह जादूगर आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। इसके शीर्ष पर तुमने अपनी ताकत भी साबित की है। किसी भी अति उत्कृष्ट ने 3 संतों द्वारा पीछा किए जाने पर इतने दिनों तक जीवित रहने में सक्षम नहीं रहा है। अगर ज्ञानचंद के द्वितीय स्तर संत खेती के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि हम बहुत पहले तुम्हारा पीछा खो चुके होते। अगर चीजें इस तरह जारी रहती तो भले ही हम तुम्हें समय के अंत तक पीछा करते, हम अभी भी तुम्हें पकड़ नहीं पाते। लेकिन तुमने मेरा रास्ता रोक दिया। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा ठंडा हो गया। जादूगर ट्रिब्यूलेशन के अप्रत्याशित तरीकों से थोड़ा सतर्क होते हुए वह एक भारी कीमत पर आया। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं स्वामी पवित्र स्वामी से इसे नहीं छिपाऊंगा। इस जादूगर को जब वह युवा था तो एक सौभाग्यशाली मुठभेड़ मिली और कुछ अज्ञात साधन प्राप्त हुए जिसने उसे अंतरिक्ष को फाड़ने और एक पल में हजारों मील की यात्रा करने की अनुमति दी। अंतरिक्ष फाड़ना? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, लेकिन ऐसा करने से एक शून्य दरार में खो जाना और बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाना आसान है। अगर ऐसा नहीं होता कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता तो ये जादूगर ऐसे जोखिम भरे तरीके का उपयोग नहीं करता। जब से मैंने इसे प्राप्त किया है, मैंने इसका उपयोग कुल 2 बार ही किया है और हर बार मैंने एक भारी जोखिम लिया। जादूगर ट्रिब्यूलेशन बहुत ईमानदार लगता था, त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ भी छिपाए बिना अपने तरीकों को समझाते हुए। क्या स्वामी पवित्र स्वामी रुचि रखते हैं? जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने एक मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम हो तो ये जादूगर इसे दोनों हाथों से तुम्हें पेश कर सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति बदल गई और उनकी आंखें चमक उठी। ये कहना झूठ होगा कि उन्हें अंतरिक्ष को फाड़ने और एक पल में हजारों मील की यात्रा करने के इस साधन में रुचि नहीं थी, लेकिन जादूगर ट्रिब्यूलेशन का रवैया दिलचस्प था। तुम क्या करना चाहते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला और एक गहरी आवाज में पूछा। स्वामी पवित्र स्वामी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ये जादूगर वास्तव में कुछ भी नहीं करना चाहता, तुम्हें मेरा रवैया दिखाने के लिए यहाँ आया। हाँ, निचली दुनिया पंथ हमेशा के लिए स्वामी पवित्र स्वामी के साथ दोस्त बनने को तैयार है। तुम क्या सोचते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें ठंड से देखा, उनके शब्दों के मुख्य बिंदु को तेजी से पकड़ते हुए। वह उनके साथ दोस्त बनना चाहता था, न कि 9 स्वर पवित्र भूमि के साथ। उनके लिए त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से 9 स्वर पवित्र भूमि की तुलना में दोस्ती के अधिक योग्य थे। मेरे लिए क्या अच्छा है? त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति शांत हो गई। वह महसूस कर सकते थे कि जादूगर ट्रिब्यूलेशन झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनके आत्मा अवतार में कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दिया। वह साधन जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, क्या तुम उन्हें नहीं चाहते? जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने मुस्कुराया और आराम से कहा, इस जादूगर के पास कोई अन्य मजबूत बिंदु नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि परिस्थितियों के अनुकूल कैसे होना है। इसलिए निचली दुनिया पंथ आज तक विकास करने में सक्षम रहा है। हालांकि स्वामी पवित्र स्वामी की वर्तमान खेती इस जादूगर की जितनी अच्छी नहीं है, मुझे विश्वास है कि कुछ दशकों के भीतर तुम सभी को पीछे छोड़ने में सक्षम होगे। मैं नहीं चाहता कि जब समय आएगा तो तुम मुझसे निपटो और मेरा पंथ मिटा दिया जाए। इसके अलावा इस जादूगर को लगता है कि अगर मैं अब तुमसे लड़ता हूँ तो मैं जरूरी नहीं कि जीत जाऊं। तुम वास्तव में जानते हो कि परिस्थितियों के अनुकूल कैसे होना है। त्रिपाठी जीवप्ती के होंठ एक बुरी मुस्कान में घुमावदार हो गए। उन्होंने अचानक पाया कि यह जादूगर ट्रिब्यूलेशन काफी दिलचस्प था। हालांकि वह एक तुच्छ व्यक्ति था, वह एक बहुत उदार व्यक्ति था और उसकी नज़र भी काफी अच्छी थी।
इस आत्मा युद्ध हॉल में त्रिपाठी जीवोक्ति वास्तव में उनसे नहीं डरते थे। निचली दुनिया पंथ पहले तुम्हारे पुराने पवित्र स्वामी की सुरक्षा में था, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये तुम्हारी सुरक्षा में भी होगा। ये जादूगर ज्यादा नहीं मानता, वह केवल उम्मीद करता है कि निचली दुनिया पंथ समृद्ध होता रहे। मैं वादा करता हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बहुत धन्यवाद। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने गंभीरता से अपनी मुट्ठी बांधी। भविष्य में तुम अपने इस बुद्धिमान निर्णय के लिए बहुत आभारी होगे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सार्थक ढंग से हंसा। तो ज्ञानचंद और काओ गुवान शायद अनलकी होने वाले हैं, जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने सार्थक ढंग से कहा। उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति को देखा और जोर से हंसे। थोड़ी देर के बाद जादूगर ट्रिब्यूलेशन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्होंने अपनी उंगली झटकाई और एक सफेद रोशनी सीधे त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर गई। उन्होंने जोर से कहा, यह इस जादूगर की सौभाग्यशाली मुठभेड़ की पूरी प्रक्रिया और स्मृति से भरा हुआ है। तुम इसकी जांच कर सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि यह जादूगर सच कह रहा है। तो मैं इसे बिना संकोच स्वीकार करूंगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने प्रकाश गेंद को अपने आत्मा अवतार में मिला दिया। हालांकि वह विधि अद्भुत और सनसनीखेज है, ये जादूगर भी तुम्हें सलाह देता है कि इसका उपयोग तब तक न करे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। अन्यथा स्पेसक्राफ्ट में खो जाना बहुत आसान है। जब इस जादूगर ने पहली बार इसका उपयोग किया, जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें कुछ अत्यंत भयानक याद आया लगता था। वह काम उठे और जारी नहीं रख सके। वैसे भी सावधान रहना हमेशा सही है। मैं इसे याद रखूंगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। उन्होंने जादूगर ट्रिब्यूलेशन द्वारा भेजे गए संदेश की जांच नहीं की। एक और चीज है जो मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता है। जादूगर, ये ज्ञानचंद और काओ गुवान शायद कम समय में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए उनका पालन करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम परवाह नहीं करोगे। वे वैसे भी पकड़ नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। तो ये जादूगर अपनी छुट्टी लेगा। त्रिपाठी जीवोक्ति का वादा मिलने के बाद जादूगर ट्रिब्यूलेशन बहुत संतुष्ट लगते थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना हाथ हिलाया और देवताओं के हॉल के प्रतिबंधों को हटा दिया। अगले पल में दोनों आत्मा अवतार अपने शरीरों में वापस आ गए। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने त्रिपाठी जीवोक्ति को सिर हिलाया। जैसे ही वह मुड़ने और जाने वाले थे, वह अचानक माथे पर बल डाला और कहा, वैसे क्या तुमने पहले ताबूत ले जाने वाले आदमी को देखा है? ये सुनकर त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा ठंडा हो गया और उनका आभा भयंकर हो गया। जादूगर ट्रिब्यूलेशन हैरान थे। इतने उत्तेजित मत होना, मैं बस पूछ रहा था। तुम क्यों पूछते हो? क्योंकि मैंने काओ गुवान और उसके अधीनस्थ याओडी नामक एक खेती करने वाले को ताबूत ले जाने वाले आदमी और तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना। मैंने सोचा कि तुमने पहले ताबूत ले जाने वाले आदमी को देखा होगा। याओडी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने माथे पर बल डाला और अचानक इस व्यक्ति को याद किया। उन्होंने उसे क्रोधित आग के शहर के बाहर देखा था। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, उन्होंने और क्या कहा? जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुना। वे बहुत गुप्त थे। वह खुद से बात कर रहे लगते थे। कहा जाता है कि ताबूत ले जाने वाले आदमी के छिपने की जगह एक अद्भुत खजाना छिपाती है। जो कोई भी ताबूत ले जाने वाले आदमी के रहस्य को हल कर सकता है, उसके पास दुनिया पर हावी होने की शक्ति होगी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अफवाह सच है या नहीं। हाँ, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस एक आकस्मिक टिप्पणी थी। अलविदा। ये कहने के बाद वह एक लापरवाह तरीके से दूर चले गए। उनकी गायब होती पीठ को घूरते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति की भौहें सिकुड़ गई। जैसा कि कहा जाता है, आग के बिना धुआं नहीं होता है। हालांकि ताबूत ले जाने वाले आदमी के बारे में यह अफवाह पूरी तरह से सच नहीं थी, ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं थी। ताबूत ले जाने वाले आदमी के पीछे वास्तव में एक शक्ति थी जो किसी को दुनिया पर हावी होने की अनुमति दे सकती थी, लेकिन यह शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी प्राप्त कर सके। जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने अनजाने में इसका उल्लेख किया लगता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह चाहते थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति सावधान रहे कि ताबूत ले जाने वाले आदमी के साथ अपने संबंध को प्रकट न करें। यह आदमी, उसके विचार काफी भारी थे। इसके अलावा वह उस तरह का व्यक्ति भी था जो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। सिर्फ इसलिए कि वह त्रिपाठी जीवोक्ति के भविष्य के बारे में आशावादी थे, उन्होंने उनका दुश्मन बनना छोड़ दिया। एक निश्चित बिंदु से वह काफी दूरदर्शी थे। सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, घूमे और एक निश्चित दिशा में उड़ गए। ज्ञानचंद और काओ गुवान अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। पूर्व एक द्वितीय स्तर का संत था, इसलिए उनकी दैवीय चेतना की जांच के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति लाचार थे और अपनी आभा को छिपा नहीं सके। एक महीना एक पल में बीत गया और अब तक त्रिपाठी जीवोक्ति को हल्का सा महसूस हुआ कि वह ज्ञानचंद के पीछा से भाग गए थे। इतने लंबे समय तक पीछा किए जाने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति नाराज ही नहीं थे, ज्ञानचंद और अन्य भी नाराज थे और शायद पीछा जारी रखने का धैर्य नहीं रखते थे। कुछ और दिनों तक घूमने के बाद और यह पुष्टि करने के बाद कि ज्ञानचंद और अन्य गायब हो गए थे, त्रिपाठी जीवोक्ति ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें पकड़े जाने की चिंता नहीं थी, इतने लंबे समय तक इस तरह की स्थिति में रहना काफी असहज था। उनके सामने एक हरी घुमावदार पहाड़ी श्रृंखला थी जिसमें अत्यधिक समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने आसपास की जांच के लिए अपनी दैवीय चेतना फैलाई, लेकिन दानव जानवर गतिविधि के निशानों को कभी कभी ढूंढने के अलावा उन्होंने लोगों का कोई निशान नहीं देखा।
त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा हिली और वह तुरंत पहाड़ी शिखर की ओर उड़ गए। मार्शल शिखर, मार्शल पीक, एपिसोड नंबर 828। हरे भरे पहाड़, फूलों और पक्षियों की खुशबू से भरे हुए दृश्य सुखद और शांत था। पहाड़ के गहरे अंदर एक प्राकृतिक गुफा के भीतर त्रिपाठी जीवप्ती पालथी मारकर बैठे थे, क्योंकि यादों की एक धारा उनके दिमाग में चमक गई। त्रिपाठी जीवप्ती की दैवीय चेतना इस स्मृति में दृश्यों और पात्रों के माध्यम से गुजरी, जैसे कि उन्होंने खुद इसका अनुभव किया हो। यादों की यह धारा वही थी जिसे जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने उन्हें दिया था, उनकी सौभाग्यशाली मुठभेड़ों में से एक। ज्ञानचंद और अन्य से छुटकारा पाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को अब सोआरिंग हेवन पंथ में वापस जाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष को फाड़ने की रहस्यमय विधि का अध्ययन करने के लिए बस पास में एक जगह ढूंढी। वह इस मामले में बहुत रुचि रखते थे। अगर वह वास्तव में इस विधि में महारत हासिल कर सकते थे तो भविष्य में भले ही उन्हें एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़े जिसे वह हरा नहीं सकते, वह आसानी से भाग सकते थे। हालांकि जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने जाने से पहले उन्हें जो सलाह दी थी उससे इस विधि का उपयोग महान जोखिमों के साथ था। अपने दिमाग को शांत करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती स्मृति की धारा में दृश्यों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे। केवल 1 या 2 दिनों में त्रिपाठी जीवप्ती सब कुछ समझ गए थे। अनजाने में हंसते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद से सोचा कि कोई आश्चर्य नहीं कि जादूगर ट्रिब्यूलेशन इतना उदार था कि वह उनके साथ अपनी सौभाग्यशाली मुठभेड़ को साझा करे। ये पता चला कि इस विधि का उपयोग करने पर प्रतिबंध भी बहुत अधिक थे। मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को संदेह था कि जादूगर ट्रिब्यूलेशन कुछ बुरा करने वाला था, लेकिन सब कुछ समझने के बाद उन्होंने अचानक महसूस किया कि भले ही वह त्रिपाठी जीवप्ती को यह विधि प्रकट करे, ये एक समस्या नहीं होगी। ये जादुई विधि रहस्यमय थी, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत सरल थी। ये एक मार्शल कौशल की तरह था, लेकिन एक आत्मा कौशल की तरह भी था, क्योंकि इसका उपयोग करते समय ये युवान शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों का उपयोग करता था, और उपयोग की गई आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा अकल्पनीय थी। जादूगर ट्रिब्यूलेशन जितना मजबूत, कोई व्यक्ति भी इस विधि का उपयोग करने के बाद लंबे समय तक निराश रहेगा। त्रिपाठी जीवप्ती केवल एक द्वितीय स्तर का अति उत्कृष्ट था, इसलिए जादूगर ट्रिब्यूलेशन की राय में भले ही उन्होंने इस विधि को समझा हो, वह कम समय में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्य से वह गलत थे। त्रिपाठी जीवप्ती की युवान शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा उनके अनुमान से कई गुना अधिक मजबूत थी, इस विधि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक। इस विधि का उपयोग करते समय जितनी अधिक युवान शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उतनी ही दूर अंतरिक्ष को फाड़कर पहुंचा जा सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती दिव्य तकनीक में डूब गए। अफवाह थी कि इस महाद्वीप पर सभी शून्य गलियारे और रहस्यमय छोटे संसार प्राचीन युग के गुरुओं के बीच महान युद्ध के दौरान बनाए गए थे। हालांकि अफवाहें जरूरी नहीं कि सच हों। त्रिपाठी जीवप्ती को यह भी एहसास हुआ कि उस युग में मुख्य भूमि पर खेती करने वाले में असाधारण क्षमताएं थीं। अंतरिक्ष को फाड़ना और अंतरिक्ष बनाना उनके लिए एक मुश्किल काम नहीं हो सकता था। हालांकि क्योंकि बहुत अधिक समय बीत चुका था, मार्शल आर्ट्स धीरे धीरे गिर गई थी और इस तरह की क्षमता धीरे धीरे खो गई थी। शायद आज की दुनिया में तृतीय स्तर संघ क्षेत्र के गुरु इस दहलीज को छू सकते थे और कई दर्जन किलोमीटर या यहाँ तक कि कई दर्जन किलोमीटर टेलीपोर्ट कर सकते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से अंतरिक्ष को फाड़कर और एक पल में 1000 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो केवल शून्य गलियारा कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज डूबा और चांद उगा। त्रिपाठी जीवप्ती लगभग आधे महीने तक पत्थर की गुफा में बैठे रहे, गुप्त रूप से महसूस करते हुए कि उन्होंने इस दिव्य तकनीक को पूरी तरह से समझा था और अपने चेहरे पर एक उत्सुक अभिव्यक्ति होने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी थी, त्रिपाठी जीवप्ती अब जब उन्हें ऐसी विधि मिली थी तो हार मानने को तैयार नहीं थे। केवल व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करके ही वह जान सकते थे कि क्या वह वास्तव में अंतरिक्ष को फाड़ सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि जादूगर ट्रिब्यूलेशन अतिशयोक्ति कर रहे थे या नहीं। अन्यथा जब उन्हें भविष्य में वास्तव में खतरे का सामना करना पड़ेगा तो इस विधि पर अपनी उम्मीदें लगाना बहुत देर हो जाएगा। लंबे समय तक विचार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती खड़े हो गए। उनकी युवान शक्ति उमड़ पड़ी और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसी समय फूट पड़ी। दोनों बल एक में विलीन हो गए और उनके बीच एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, क्योंकि उन्होंने अचानक शून्य पर बमबारी की। त्रिपाठी जीवप्ती के सामने तरंगों की परत के बाद परत दिखाई दी, जैसे कि एक शांत झील में एक पत्थर फेंका गया हो। जैसे ही तरंगें फैल गईं, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी युवान शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जारी रखा। उनका दिमाग तरंगों के फैलाव का पालन कर रहा था। लंबे समय के बाद उनकी आंखें अचानक चमक उठी। इस मन की स्थिति में उन्होंने पाया कि उनके सामने का अंतरिक्ष सामान्य से कुछ अलग लगता था। जब उन्होंने इसे और अधिक ध्यान से जांचना चाहा, तो ये निशान चमके और गायब हो गए। धीरे से एक गहरी सांस लेते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने शांति से अपने शरीर से अपनी सच्ची शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस ले लिया और फिलहाल अपनी सांस को समायोजित करना शुरू कर दिया। भले ही उन्होंने इस दिव्य क्षमता को पूरी तरह से समझ लिया था, जब वास्तव में इसे अभ्यास में लाने की बात आई तो उन्हें अभी भी मुश्किल लगा। वह वास्तव में समझ नहीं पाए कि प्राचीन युग और प्राचीन युग के गुरुओं ने शून्य गलियारों और रहस्यमय छोटे संसारों को कैसे बनाया, और ये अनजाने में तब बनाए गए जब वे लड़ रहे थे। उनकी तुलना में त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ कि वह अभी भी बहुत कमजोर थे।
शायद इस पल में उन गुरुओं के सामने वह बस एक चींटी थे। आधे दिन बाद अपने सार, शक्ति और आत्मा को अपने शिखर पर बहाल करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से कोशिश की। उनकी युवान शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही समय में फूट पड़ी, एक खामी की तलाश करते हुए जो उन्हें अंतरिक्ष की मुहर को तोड़ने की अनुमति दे सके, क्योंकि तरंगे फैल गईं। इस बार त्रिपाठी जीवक्ति की भावना बहुत स्पष्ट थी और वह और भी अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए खुश महसूस किए बिना नहीं रह सके। धीरे धीरे उनके सामने की दुनिया बदलने लगी। उनके आसपास का अंतरिक्ष अजीब तरह से विकृत होने लगा, जैसे एक पारदर्शी कपड़ा जिसे किसी ने मोड़ दिया हो। इस बिंदु पर एक अद्वितीय आभा बाहर निकल गई। त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा हिली और बिना किसी संकोच के उन्होंने अपनी युवान शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को एक तेज हमले में संगठित किया और मुड़े हुए अंतरिक्ष की ओर बमबारी की। जैसे कि एक दरवाजा खोला गया हो, त्रिपाठी जीवक्ति के सामने एक अंधेरी दरार दिखाई दी। चारों ओर देखते हुए इस दरार के दूसरी ओर कुछ भी नहीं था और ये बताना असंभव था कि इस दरार के दूसरी ओर किस तरह के खतरे छिपे हुए थे। किंग्लुवान पर्वत पर विश्व ऊर्जा की आभा अचानक अस्त व्यस्त हो गई और एक अकल्पनीय आकर्षक बल दरार से आया, पागलपन से पास की विश्व ऊर्जा को निगलते हुए एक पल में एक हिंसक तूफान बनाता हुआ। जैसे ही विश्व ऊर्जा अंदर आ गई, खुली हुई दरार जल्दी से बंद हो गई। इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति के पास ध्यान से जांचने का समय होता, एक अंधेरी रोशनी चमकी और दरार बिना किसी निशान के गायब हो गई। विकृत अंतरिक्ष बहाल हो गया और उनका दृष्टि फिर से स्पष्ट हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डालने से खुद को रोक नहीं सके। वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि उन्होंने इस दिव्य तकनीक का आधा प्रदर्शन किया था और जब तक वह इस दरार को थोड़ा और विस्तारित कर सकते थे, वह प्रवेश करने और इसका पता लगाने में सक्षम होते। धीरे से सांस छोड़ते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी खुद की स्थिति की जांच की और जो कुछ उन्होंने पाया उससे हैरान थे। डांटियर ने अचानक 3 या 4 बूंदे यांग तरल खो दिया था और उनके ज्ञान सागर में ऊर्जा भी लगभग आधी कम हो गई थी। गुप्त रूप से हैरान त्रिपाठी जीवक्ति समझ गए कि इस दिव्य तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए भुगतान करने की कीमत कितनी महान थी। भले ही वह अपने शिखर पर थे, वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा 2 बार इसका उपयोग कर सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि जब जादूगर ट्रिब्यूलेशन पहले उनके सामने दिखाई दिए तो वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह लगते थे। अपनी वर्तमान खेती के साथ भी उनके लिए इस तकनीक का प्रदर्शन करना काफी मुश्किल था। जल्दी से अपने मुंह में वनस्पति दवा तरल की एक बूंद डुबोते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरक करने के लिए कुछ गोलियां ली, तेजी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करते हुए। 1 घंटे बाद त्रिपाठी जीवक्ति फिर से ऊर्जा से भरे हुए थे। बार बार विफलताओं और प्रयोगों के बाद संचित अनुभव अत्यंत मूल्यवान था। 3 दिनों बाद त्रिपाठी जीवक्ति, जो अभी अभी ठीक हुए थे, ने अपनी आंखें खोली और आत्मविश्वास से भरपूर थे। उन्हें विश्वास था कि इस बार वह अंतरिक्ष को फाड़ने में निश्चित रूप से सफल होंगे। युवान शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा एक आरामदायक तरीके से फैल गई। जब उन्होंने पहली बार शुरू किया था तब की तरह कोई प्रयास नहीं बख्शा गया। दोनों बल एक जगह पर अभिसरण हुए और शून्य पर बमबारी की। तरंगों की परतें एक लयबद्ध तरीके से फैल गईं, एक के बाद एक उठती और गिरती हुई। उनके सामने का अंतरिक्ष एक बार फिर विकृत और झुर्रीदार हो गया। तह पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने एक पल में अपनी खुद की ताकत फूट दी। एक अंधेरी दरार दिखाई दी और जैसे कि अदृश्य हाथों की एक जोड़ी द्वारा खींचा गया हो, अचानक विस्तारित हो गई। दरार खींचने वाले बल का स्रोत बन गई, पागलपन से स्वर्ग निगलने वाले महान सम्राट की ऊर्जा को निगलते हुए। त्रिपाठी जीवक्ति ने संकोच नहीं किया और सीधी दरार में भाग गए। उनके प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष में अंधेरी दरार भी गायब हो गई। चक्कर आने की परिचित भावना आई, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति उत्साहित थी। न केवल उन्होंने जरा सा भी डर महसूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके बजाय अनंत अपेक्षा महसूस की। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, अंतरिक्ष को फाड़कर उनके द्वारा बनाई गई दरार मूल रूप से एक शून्य गलियारे के प्रवेश द्वार के बराबर थी, क्योंकि दोनों द्वारा दी गई भावना बहुत समान थी। एक शून्य गलियारे में प्रवेश करते समय चक्कर आने की यह सूक्ष्म भावना भी होगी, लेकिन शून्य गलियारे को छोड़ने और दूसरी जगह पहुंचने से पहले ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। लेकिन इस बार चक्कर आने की भावना बनी रही और त्रिपाठी जीवक्ति खुद एक अथाह रसातल में गिर गए लगते थे। लगातार नीचे गिरते हुए कोई अंत नजर नहीं आता था। उनके चारों ओर स्थानिक अशांति की धाराएं उमड़ पड़ी, एक भयानक विनाशकारी शक्ति के साथ मिली हुई। त्रिपाठी जीवक्ति गुप्त रूप से हैरान थे। उनका दिमाग केंद्रित था, आगे और पीछे बढ़ते हुए, इन शून्य अशांतियों से बचते हुए और उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देते हुए। ये शून्य अशांतियां कुछ ऐसा नहीं थी जिससे वह फिलहाल निपट सकते थे। वे स्टार फील्ड की शक्ति से अधिक मजबूत थे और एक बार जब वह शामिल हो गए तो ये बहुत संभव था कि वह पूरी तरह से खो जाएंगे। यही कारण भी था कि जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने त्रिपाठी जीवक्ति को सावधान रहने के लिए कहा था। जब उस आदमी ने पहली बार इसका उपयोग किया तो उसने शायद यहाँ एक बड़ा नुकसान उठाया, इसलिए उसे अभी भी एक लगातार डर था। त्रिपाठी जीवक्ति एक तूफानी समुद्र पर चलने वाली एक अकेली नाव की तरह थे। हालांकि वह किसी भी समय उल्टने के खतरे में थे, वह हमेशा शांत और रचित थे, शून्य की शांत धाराओं से बचते हुए, शून्य के छिपे हुए पैटर्न की जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना जारी करते हुए।
वह इस जगह को छोड़ने की जल्दी में नहीं थे, बल्कि इसके बजाय अंतरिक्ष को कैसे फाड़ना है इसे पूरी तरह से समझना चाहते थे। उन्हें हल्का सा महसूस हुआ कि सभी रहस्य इस दिखने में अस्त व्यस्त शून्य अशांति में छिपे हुए थे। जब तक वह यहाँ के रहस्यों का पता लगा सकते थे, वह भविष्य में किसी भी खतरे की चिंता किए बिना इच्छा पर अंतरिक्ष को फाड़ने में सक्षम होंगे। समय थोड़ा थोड़ा बीतता गया क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना ध्यान बांट दिया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। ये तब तक नहीं था जब तक कि शून्य अशांति अचानक अस्त व्यस्त और हिंसक नहीं हो गई कि त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने जल्दी से अपनी युवान शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को संगठित किया, अपने सामने अंतरिक्ष में फिर से एक दरार फाड़ दी और बाहर कूद गए। एक झटके में त्रिपाठी जीवक्ति टोंगजुआन क्षेत्र में वापस आ गए। जहां भी उन्होंने देखा, दुनिया उज्ज्वल थी, सूरज आसमान में ऊंचा था और वह बादलों के ऊपर लगते थे। उनके पैरों के नीचे एक मोटी कपास जैसी बादल थी, मोटी और गरिमापूर्ण। दृश्य अद्भुत था और त्रिपाठी जीवक्ति ने शांत महसूस किया, खुद को गिरने की अनुमति दी। केवल जब वह जमीन से टकराने वाले थे तो उन्होंने खुद को स्थिर करने के लिए अपनी युवान शक्ति को घुमाया। मार्शल शिखर, मार्शल पीक, एपिसोड नंबर 829। 2 महीने एक झटके में बीत गए। इस समय के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति अंतरिक्ष को फाड़ने की इस विधि का अभ्यास और परिचित हो रहे थे। मूल रूप से उन्होंने अपना अधिकांश समय फटे हुए शून्य में बिताया, चुपचाप अंतरिक्ष की अशांत धाराओं को महसूस करते हुए, छिपे हुए रहस्यों की तलाश करते हुए। जब उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाती तो वह खुद को बहाल करने के लिए बैठ जाते, और जब उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो जाती तो वह जारी रखते, इस चक्र को बार बार दोहराते हुए। अब वह आसानी से अंतरिक्ष को फाड़ सकते थे और दुनिया के दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए शून्य के माध्यम से यात्रा कर सकते थे। हालांकि भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया, वह दूरी जो वह यात्रा कर सकते थे वह अभी भी थोड़ी कम थी। केवल एक पल में लगभग 300 से 400 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम थे। इसके अलावा उनके पास दिशा को समझने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जब शून्य से वापस आते तो वह केवल एक निश्चित जगह पर यादृच्छिक रूप से दिखाई दे सकते थे। हर बार जब उन्होंने इस विधि का उपयोग किया तो त्रिपाठी जीवक्ति अत्यंत सावधान और सतर्क थे। क्योंकि वह अशांत शून्य के बीच में थे, वह जरा सा भी लापरवाह नहीं हो सकते थे। अस्त व्यस्त ऊर्जा धाराएं बहुत अजीब और रक्षा करना मुश्किल थी। कई अवसरों पर त्रिपाठी जीवक्ति लगभग उनमें फंस गए थे और अगर वह पर्याप्त तेज नहीं भागे होते तो वह शायद कभी भाग नहीं पाते। उनका अत्याचारी और कठिन शरीर भी इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। स्टारफील्ड की तरह ही अशांत शून्य धाराएं उनके शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक थीं। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि भले ही जादूगर ट्रिब्यूलेशन ने इस विधि का उपयोग किया, उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद को बचाने के लिए एक कलाकृति को बुलाने की आवश्यकता होगी। इस दिन त्रिपाठी जीवक्ति शून्य से वापस आए और एक भूरे पहाड़ घाटी में दिखाई दिए। वह समझ नहीं पाए कि वह कहाँ दिखाई दिए थे, इसलिए हर बार जब वह वापस आते तो वह कुछ सतर्क होने से खुद को रोक नहीं सकते थे, डरते थे कि वह किसी खतरनाक जगह पर गिर जाएंगे। ये बार भी वही था। जैसे ही वह दिखाई दिए, त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत अपनी आभा को रोका और चुपचाप अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना जारी की। थोड़ी देर के बाद त्रिपाठी जीवक्ति हैरान दिखाई दिए। उन्होंने पाया कि पहाड़ घाटी के प्रवेश द्वार पर कम से कम 100 लोग वहां इकट्ठे थे, जिनका नेतृत्व एक प्रथम स्तर संत क्षेत्र का गुरु कर रहा था। बाकी लोग खेती करने वालों का एक मिश्रण थे। उनमें से सभी घाटी के प्रवेश द्वार पर गंभीरता से खड़े थे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत महसूस किया कि उन्होंने अनजाने में कुछ महान बल के क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन चूंकि यहाँ केवल एक प्रथम स्तर का संत था, वह चिंतित नहीं थे। उन्होंने पास में एक जगह ढूंढी और पालथी मारकर बैठ गए। फिर उन्होंने खुद को छिपा लिया और उस ऊर्जा को बहाल करना शुरू कर दिया जो उन्होंने उपयोग की थी। त्रिपाठी जीवक्ति का अन्य गुटों के बारे में पूछताछ करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि आधे दिन की बहाली के बाद उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि घाटी के प्रवेश द्वार पर लोगों का समूह किसी प्रकार का पवित्र समारोह कर रहा था। हर कोई बहुत गंभीर लगता था और कमजोर खेती करने वाला बहुत उत्साहित और इसके लिए इंतजार कर रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति जिज्ञासु महसूस किए बिना नहीं रह सके, लेकिन उन्होंने तुरंत छोड़ने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उसी जगह पर रहना जारी रखा। आधे दिन के बाद समारोह आखिरकार समाप्त हो गया और भावुक जापों की एक श्रृंखला गूंज उठी क्योंकि संत क्षेत्र के गुरु ने कुछ अबोध्य शब्द बुदबुदाए, एक गहरी आभा देते हुए। एक पल बाद एक खेती करने वाला जिसकी ताकत केवल युवान शक्ति राज्य के शिखर पर थी, घाटी में आ गया। युवान शक्ति क्षेत्र का शिखर केंद्रीय राजधानी में कमजोर नहीं माना जाता था, लेकिन टोंगजुआन क्षेत्र में इस तरह की ताकत वाले या तो मामूली थे या बहुत युवा थे। वह व्यक्ति जो घाटी में चला गया, बाद वाले से संबंधित था। भूरे कोहरे में घिरा, वह सीधे त्रिपाठी जीवक्ति के पास से चला गया। त्रिपाठी जीवक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वह केवल 14 या 15 साल का लड़का था। कई साल पहले खुद की तरह ही उसका अपरिपक्व चेहरा ताकत के लिए एक अदम्य इच्छा से भरा हुआ था, क्योंकि उसने उत्साह से आगे कदम बढ़ाया। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे बिना नहीं रह सके। उसी जगह पर रहना जारी रखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दैवीय चेतना को इस युवक पर बंद कर दिया, ये देखना चाहते हुए कि वह क्या कर रहा था। घाटी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन ये लंबी और घुमावदार थी और बहुत गहरी थी।
युवक कोहरे के माध्यम से चला, उसके कदम स्थिर और उसकी आंखें स्थिर थीं। लेकिन इससे पहले कि वह 1000 मीटर चल पाता, घाटी की गहराइयों से एक कोमल धक्का अचानक दिखाई दिया और उससे सामने से टकराया। युवक बिल्कुल विरोध नहीं कर सका और इस बल से पीछे धकेल दिया गया, पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए। अपना संतुलन फिर से हासिल करने के बाद उसके चेहरे पर निराशा का एक भाव दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवकती दूसरी ओर माथे पर बल डाला, क्योंकि जब ये धक्का दिखाई दिया तो उन्होंने अचानक अपनी पीठ पर एक झंझनाहट महसूस की, जैसे कि उनके पीछे कुछ रेंग रहा हो। जब उन्होंने खुद को ध्यान से जांचा तो उन्होंने पाया कि उनकी पीठ पर कुछ भी नहीं था। धीरे से सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवकती ने एक हैरान दिखावट दिखाई। युवक को पीछे धकेल दिए जाने के बाद उसने अपना सिर झुका लिया और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद घाटी से बाहर निकल गया। घाटी के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे लोगों ने उसकी दिखावट देखी और तुरंत समझ गए। प्रथम स्तर संघ क्षेत्र के गुरु ने उसे एक नजर भी नहीं डाला, इससे पहले कि चिल्लाया, अगला। युवक के लगभग समान आयु का एक और खेती करने वाला आगे बढ़ा। उससे पहले युवक की तरह ही थोड़ी दूरी चलने के बाद उसे एक कोमल बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया और केवल घूमकर निराशा में छोड़ना पड़ा। एक एक करके युवक अंदर चले गए और एक के बाद एक लाचार होकर वापस आ गए। इस जगह के प्रभारी संघ क्षेत्र के गुरु भी कुछ उदासी भरे लगते थे। लंबे समय तक अवलोकन करने के बाद त्रिपाठी जीवकती आखिरकार समझ गए कि क्या हो रहा था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ये लोग किस तरह का समारोह कर रहे थे या वे क्या कर रहे थे। ये किसी प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। दुर्भाग्य से उनमें से किसी भी युवा युवकों ने परीक्षा पास नहीं की और वे सभी कई 100 से 1000 फीट की दूरी पर रोक दिए गए। सैकड़ों युवकों में से असफल होने वाले लोगों की संख्या कम और कम हो गई। उनमें से हर एक निराशा में आहें भर रहा था। त्रिपाठी जीवकती ने चुपचाप घाटी की गहराइयों की ओर देखा। उनका अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण था। हर बार जब वह कोमल बल दिखाई दिया और युवक को पीछे धकेल दिया तो उन्हें अपनी पीठ पर एक झंझनाहट महसूस होगी। सबसे पहले त्रिपाठी जीवकती ने सोचा कि ये केवल उनकी कल्पना थी कि कोई गुरु उनके पीछे छिपा हुआ था और उनके साथ खेल रहा था। लेकिन इतने सारे बार के बाद ध्यान से अवलोकन करने के बाद उन्होंने पाया कि चीजें वैसी नहीं थी जैसा उन्होंने सोचा था। उनकी पीठ पर झंझनाहट, जैसे कि उन पर कुछ रेंग रहा था, स्पष्ट रूप से उनकी पीठ पर सुनहरे ड्रैगन टैटू के कारण थी। ध्यान से सुनते हुए त्रिपाठी जीवकती एक सूक्ष्म ड्रैगन गर्जना भी सुन सकते थे। उनकी पीठ पर सुनहरे ड्रैगन टैटू और सुयान की पीठ पर बर्फ फीनिक्स टैटू दोनों यिन यांग आनंद में एकीकरण कला द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। इसका इस जगह से क्या लेना देना है? एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवकती अपने छिपाने की जगह से बाहर निकल गए और घाटी में कदम रखा। अपनी दैवीय चेतना फैलाते हुए त्रिपाठी जीवकती की अभिव्यक्ति एक पल बाद आश्चर्य की थी। हालांकि वह घाटी के प्रवेश द्वार पर लोगों के समूह की हरकतों को गुप्त रूप से देख रहे थे, उन्होंने यहाँ के इलाके की ध्यान से जांच नहीं की थी। ये केवल अब था जब उन्होंने पाया कि यह घुमावदार घाटी अगर आसमान से नीचे देखा जाए तो यहाँ बैठे एक विशाल ड्रैगन की तरह थी। घाटी के मुंह पर ड्रैगन की पूंछ थी और ड्रैगन का सिर घाटी का सबसे गहरा हिस्सा था। घाटी में कई कांटे थे जो ड्रैगन पंजे के आकार के थे। जितना गहरा त्रिपाठी जीवकती चला, उनकी पीठ पर झंझनाहट उतनी ही स्पष्ट हो गई और सुनहरा ड्रैगन टैटू उतना ही तेज चला। त्रिपाठी जीवकती अधिक से अधिक निश्चित हो गए कि उन्हें और सुयान को मिली विरासत इस जगह से संबंधित थी। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? त्रिपाठी जीवकती ने गुप्त रूप से माथे पर बल डाला। वह अभी अंतरिक्ष को फाड़ने के साथ प्रयोग कर रहे थे और अनजाने में इस जगह पर आ गए थे। अगर ऐसा था तो ये जगह किस बल से संबंधित थी, त्रिपाठी जीवकती स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते थे। घाटी के मुंह पर संघ क्षेत्र के गुरु की भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि उन्होंने कमजोर रूप से बाहर बुलाया, अगला। एक नाजुक दिखने वाला युवक रैंप से बाहर निकला और घाटी में चला गया। उसके कोहरे में गायब होने के बाद संघ क्षेत्र के खेती करने वाले ने थोड़ा सा आह भरी। महल स्वामी, यह आखिरी व्यक्ति है, उसके बगल में एक अति उत्कृष्ट क्षेत्र का खेती करने वाला कहा। महल स्वामी नामक व्यक्ति ने थोड़ा सा सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे डर है कि इस बार कोई उम्मीद नहीं है। अति उत्कृष्ट क्षेत्र के खेती करने वाले ने माथे पर बल डाला। 100 युवकों की तलाश में 3 साल, फिर भी इतने सालों के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। महल स्वामी, क्या हमारा तरीका गलत है? महल स्वामी ने उसे देखा। तुम क्या संदेह कर रहे हो? अधीनस्थ हिम्मत नहीं करता, लेकिन कोई लेकिन नहीं, महल स्वामी ने चिल्लाया। हालांकि हम अब मजबूत नहीं हैं। याद रखो, बहुत पहले हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक थे। जो कोई भी हमें देखता था उसे सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता था। जब हमारे शिष्य महाद्वीप पर चलते थे तो कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। हाँ, महल स्वामी की अभिव्यक्ति उदासी भरी हो गई, क्योंकि उसने आह भरी। पूर्वजों ने इन चीजों को प्राचीन पुस्तकों में दर्ज किया ताकि हम अतीत की समृद्धि और ताकत को कभी न भूलें। दुर्भाग्य से इतने सालों के बाद किसी ने भी ड्रैगन घाटी की परीक्षा पास नहीं की है। हमारे पूर्वजों की महिमा और हमारे पंथ की समृद्धि को फिर से बनाने में असमर्थ है। महल स्वामी, अतीत में तुमने? अति उत्कृष्ट क्षेत्र के खेती करने वाले ने जिज्ञासा से पूछा। महल स्वामी ने दुख से सिर हिलाया। मैंने नहीं किया, लेकिन सौभाग्य से मैंने संघ क्षेत्र में ब्रेक थ्रू किया, अन्यथा मुझे डर है कि मैं इस जगह की रक्षा नहीं कर पाता।
युवकों का एक समूह जो दुनिया के तरीकों से परिचित नहीं थे, दोनों के बीच बातचीत को सुनते हुए उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। ठीक इसी पल वह भूरा कोहरा जो पूरे साल ड्रैगन घाटी को ढके रहता था, अचानक अस्त व्यस्त हो गया और पूरी ड्रैगन घाटी हिंसक रूप से कांपने लगी। हर किसी की अभिव्यक्ति बुरी तरह से बदल गई और उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था। वे युवक और भी अधिक घबराए हुए थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। एक गूंजती ड्रैगन गर्जना अचानक घाटी की गहराइयों से गूंज उठी। एक सुनहरी चमक उस दिशा से आसमान में उठ गई। ये एक सुनहरे सूरज की तरह चकाचौंध था। महल स्वामी की आंखें फैल गईं क्योंकि उन्होंने इस सुनहरी रोशनी को घूर कर देखा। उनके बगल में अति उत्कृष्ट क्षेत्र के खेती करने वाले ने भी ऐसा ही किया। उनकी अभिव्यक्ति सदमे और भय से भरी हुई थी। सुनहरी रोशनी मुड़ी और एक पल के बाद इसने एक ड्रैगन सिर बनाया जो अनंत महिमा से भरा हुआ था, जिसने उदासीनता से और अहंकार से नीचे देखा। इसकी नज़र के तहत हर कोई तुच्छता की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। महल स्वामी जितना मजबूत एक चरित्र भी कांपने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने सुनहरे ड्रैगन सिर की ओर इशारा किया और चिल्लाया, ये यहाँ है, ये यहाँ है। ये प्राचीन पुस्तकों में दर्ज के ठीक वैसा ही है। सुनहरा ड्रैगन सिर दिखाई दिया है, ड्रैगन सम्राट वापस आ गया है। महल स्वामी, ये क्या ये हो सकता है? किसी ने परीक्षा पास की? अति उत्कृष्ट क्षेत्र के खेती करने वाले ने हक्का बक्का होकर पूछा। महल स्वामी इतना उत्साहित था कि वह खुद को रोक नहीं सका, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये शब्द सुनकर उसने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक पल के लिए सुनहरे ड्रैगन सिर को घूर कर देखा, इससे पहले कि अचानक पूछा, युवक जो अभी अभी अंदर गया, उसका नाम क्या है और वह कहाँ से है? मार्शल शिखर, मार्शल पीक, एपिसोड नंबर 830। पहाड़ घाटी के सबसे गहरे हिस्से में त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक दिखाई दिए सुनहरे ड्रैगन सिर को घूरकर देखा। उनका मनोदशा उतार चढ़ाव कर रहा था। उनकी पीठ पर सुन्न होने की भावना अपने शिखर पर पहुंच गई थी और एक जोरदार ड्रैगन गर्जना के साथ उनकी पीठ पर चिन्हित सुनहरी ड्रैगन पैटर्न सीधे आसमान में ड्रैगन सिर की ओर उड़ गया। एक समय के लिए सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि किसी के लिए अपनी आंखें खोलना लगभग असंभव था। सब कुछ स्थिर होने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि वह अब सुनहरी रोशनी की दुनिया में थे, जो भारी मात्रा में ऊर्जा से घिरे हुए थे। एक सुनहरा ड्रैगन केवल कुछ मीटर लंबा लगातार इस ऊर्जा को निगल रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने आसपास को महसूस किया और तुरंत आराम किया। ये सुनहरा ड्रैगन जो केवल कुछ फीट लंबा था, अपनी खुद की आभा रखता था। ये वह पैटर्न होना चाहिए था जो हमेशा उसकी पीठ पर मुद्रित था। हालांकि कुछ कारणों से यह इस पल में प्रकट हुआ था। इसके अलावा जैसे ही इसने सुनहरी ऊर्जा को निगल लिया, इसके शरीर में भी कुछ सूक्ष्म बदलाव आए। ये बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और उसकी आभा भी घनी और अधिक दूरस्थ हो गई। उनके पीछे जमीन पर एक भारी वस्तु के गिरने की आवाज थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सिर मोड़ा और जमीन पर पड़े हुए एक 14 या 15 साल के लड़के को देखकर हैरान थे। उसका चेहरा मृत्यु की तरह पीला था क्योंकि वह उन्हें डर में घूरकर देख रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डाला। अभी उनका सारा ध्यान इस जगह में बदलावों से आकर्षित हुआ था, इसलिए उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि यह लड़का कब शामिल हुआ था। ये लड़का केवल युवान शक्ति सीमा 7वें स्तर पर था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति के सामने वह एक चींटी से अलग नहीं था। अपनी दैवीय चेतना जारी करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन उनकी दैवीय चेतना इस सुनहरी ऊर्जा सागर में फंसी हुई थी, इसलिए वह बाहर की स्थिति का पता नहीं लगा सकते थे। इसके अलावा चारों ओर देखते हुए वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। इस पल में केवल वह और ये लड़का था। थोड़ा मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवक्ति उसकी ओर आगे बढ़े। उनके दिल में कई कल्पनाएं थीं, इसलिए वह इस लड़के के साथ उनकी पुष्टि कर सकते थे। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति पास आए, लड़का चरम तक घबरा गया और इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति पास आ सकते, उसकी आंखें पीछे घूम गईं और वह बेहोश हो गया। क्या ऐसा है? त्रिपाठी जीवक्ति हैरान थे। हालांकि वह बहुत सुंदर नहीं थे, वह उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो भयंकर दिखते हों, इसलिए इस लड़के का साहस थोड़ा बहुत छोटा था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण त्रिपाठी जीवक्ति केवल पालथी मारकर बैठ सकते थे और चुपचाप इंतजार कर सकते थे जबकि अपने आसपास की जांच कर रहे थे। ये जगह पूरी तरह से सुनहरी ऊर्जा के सागर से ढकी हुई थी और उनकी पीठ पर सुनहरा ड्रैगन प्रतीक अभी भी खा रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने यह देखने की कोशिश की कि क्या वह ऊर्जा की मुहर को तोड़ सकते हैं, लेकिन वह नहीं कर सके। ये सुनहरी बाधा अभेद्य थी और त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि भले ही वह अपने शैतान परिवर्तन में प्रवेश करते, वह इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। वह अंतरिक्ष को फाड़कर इस जगह को छोड़ने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन उनके पीछे सुनहरी ड्रैगन पैटर्न अभी भी यहाँ था। त्रिपाठी जीवक्ति इसे वापस नहीं बुला सके, इसलिए वह केवल इसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकते थे। किसी भी मामले में बाहर के लोगों के लिए अंदर आना असंभव था। उन्होंने युवक की स्थिति की भी जांच की और यह जानकर हैरानी हुई कि युवक की खेती विधि का विशेषता उनके जैसा ही था। ये भी यांग विशेषता का था। हालांकि उनके शरीर में बहने वाली युवान शक्ति बहुत समृद्ध नहीं थी, यह अभी भी काफी अच्छी थी। कम से कम उनकी खेती के स्तर पर यह बहुत बुरा नहीं था। आधे दिन तक इंतजार करने के बाद युवक धीरे धीरे जाग गया। अपनी आंखें खोलते हुए एक पल के लिए वह अपने सामने की स्थिति को समझ नहीं पाया लगता था।
जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती को अपने सामने बैठे और एक मुस्कान के साथ उसे देखते हुए देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने जल्दी से थोड़ा पीछे रेंग लिया और उसे सतर्कता से देखा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, डरो मत, मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है। युवक अभी भी सतर्क था, एक चील से लड़ने वाले एक खरगोश की तरह एक मुद्रा पहने हुए उसके शरीर में यौवन शक्ति उमड़ रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती अनुमोदन का एक भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। एक अर्थ में यह युवक अतीत में खुद से कुछ हद तक समान था। जब एक मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ता था तो वह अनजाने में विरोध करना चाहता था। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो ये बस मेरे हाथों को हिलाने की बात है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराया, सफेद दांतों का एक मुंह प्रकट करते हुए। उन्हें ये कहते हुए सुनकर युवक को महसूस हुआ कि उन्होंने जो कहा वह सच था। उसने गहरी सांस ली और इस्तीफा देने के एक भाव के साथ वह खड़ा हुआ और कहा, वरिष्ठ, अगर आपके पास कुछ भी पूछने के लिए है तो कृपया पूछें। वरिष्ठ? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को उन्हें ये बुलाते हुए सुना था, थोड़ा सा सिर हिलाते हुए, सोचते हुए कि वरिष्ठ वरिष्ठ है। किसी भी मामले में उनकी ताकत इस छोटे बच्चे की तुलना में बहुत अधिक थी और उम्र में भी 10 साल का अंतर था, इसलिए वह उसका फायदा नहीं उठा रहे थे। तुम किस महान बल से संबंधित हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। युवक की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने जवाब देने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। ड्रैगन फीनिक्स महल। क्या वरिष्ठ नहीं जानते? ड्रैगन फीनिक्स महल? निश्चित रूप से। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली। जब उन्होंने देखा कि उनकी पीठ पर सुनहरी ड्रैगन टैटू कुछ असामान्य था तो उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था। अब उन्होंने बस इस युवक के मुंह से इसकी पुष्टि की थी। ड्रैगन फीनिक्स महल? जब वह बर्फ पंथ में थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने बर्फ गुरु चिंगिया का उल्लेख सुना था। चिंगिया ने उन्हें बताया था कि उन्हें और सुयान को मिली विरासत ड्रैगन फीनिक्स महल से संबंधित हो सकती है। ड्रैगन फीनिक्स महल बहुत पहले एक शक्तिशाली बल था, बर्फ पंथ से जरा भी कम नहीं, लेकिन एक दुर्घटना के कारण इसकी विरासत धीरे धीरे गिर गई थी। एक शताब्दी मर जाती है लेकिन कभी नहीं गिरती, इसलिए हालांकि यह गिर गया था, इसके वंशज कभी कट नहीं गए थे। ड्रैगन फीनिक्स महल टोंगजुआन क्षेत्र में एकमात्र महान बल नहीं था जिसने वही भाग्य उठाया था। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से फैसला किया कि जब भविष्य में उनके पास कुछ खाली समय होगा तो वह ड्रैगन फीनिक्स महल में जाएंगे और एक नजर डालेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से बर्फपंथ छोड़ने के बाद वह समस्याओं की एक श्रृंखला में शामिल हो गए थे। आज तक जब वह संयोगवश अंतरिक्ष को फाड़कर यहाँ आए, त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि क्या ये स्वर्ग की इच्छा थी। ये जानने के बाद कि ये जगह ड्रैगन फीनिक्स महल थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत पुष्टि की कि उन्हें और सुयान को स्वर्ग की गुफा विरासत में मिली विरासत इस महान बल से संबंधित थी। वरिष्ठ, आप कौन हैं? आपने ड्रैगन घाटी की बाधा क्यों खोला है जो अनगिनत सालों से बंद है? इससे पहले हम सभी ने सोचा था कि ये केवल एक किंवदंती थी। मैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि आराम से कहा, मेरा तुम्हारे ड्रैगन फीनिक्स महल के साथ किसी प्रकार का संबंध है। युवक की अभिव्यक्ति चमक उठी क्योंकि उसने जल्दी से पूछा, तो हम परिवार हैं? परिवार? हाँ हाँ, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है। युवक की अभिव्यक्ति अचानक शांत हो गई। यह अच्छा है, यह अच्छा है। मैंने सोचा कि मैं इस बार मरने वाला हूँ। क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर आंखें झुकाईं। युवक ने ऑकवर्डली अपना सिर खुजाया। वरिष्ठ, कृपया अपमान न ले, ये कनिष्ठ बस बहुत ज्यादा सोच रहा था। ठीक है, ये कनिष्ठ सूर्ययु है, ड्रैगन फीनिक्स महल का एक शिष्य। मेरा उपनाम यांग है। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और सिर हिलाया। प्रणाम वरिष्ठ यांग। सूर्ययु की अभिव्यक्ति उत्साह से भरी हुई थी, जैसे कि वह वास्तव में अपने पंथ के एक वरिष्ठ से मिले होंगे। उनका रवैया सम्मानजनक था। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वह ऐसा सोचेंगे। ड्रैगन घाटी की बाधा को खोलने में सक्षम होने का मतलब था कि उनका ड्रैगन फीनिक्स महल के साथ किसी प्रकार का संबंध था। इसके शीर्ष पर त्रिपाठी जीवप्ती ने व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार किया था, इसलिए सूर्ययु ने स्वाभाविक रूप से राहत महसूस की। चूंकि वे परिवार थे, उसे किनारे पर रहने की आवश्यकता नहीं थी। आओ बैठो, मेरे पास अभी भी तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने मिलनसार ढंग से कहा। वरिष्ठ यांग, कृपया पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, ये शिष्य अपनी पूरी क्षमता से जवाब देगा। सूर्ययु ने जल्दी से सिर हिलाया। सूर्ययु के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे ड्रैगन फीनिक्स महल की ताकत को समझ गए। ये बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन ये बहुत कमजोर भी नहीं था। पंथ में कम से कम एक संत क्षेत्र का गुरु था, वही जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने पहाड़ घाटी के प्रवेश द्वार पर महसूस किया था, महल स्वामी चेन जो। हालांकि वह केवल एक प्रथम स्तर का संत था, वह अभी भी मुश्किल से ड्रैगन फीनिक्स महल की सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम था। ड्रैगन घाटी की परीक्षा हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती थी, और ये युवक सभी इस दौरान ड्रैगन फीनिक्स महल द्वारा पास के महान बलों से चुने गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो ड्रैगन फीनिक्स महल के अपने शिष्य थे, जैसे सूर्ययु। ड्रैगन फीनिक्स महल के महान बलों और छोटे परिवारों से चुने गए लोगों को अपनी मूल घर वापस जाना होगा अगर वे परीक्षा पास करने में विफल रहे।
ड्रैगन फीनिक्स महल का हर महल स्वामी इस तरह के परीक्षण की मेजबानी जारी रखेगा, इस उम्मीद में कि एक दिन एक शिष्य इसे पास करने के लिए भाग्यशाली होगा और ड्रैगन फीनिक्स महल की महिमा को बहाल करेगा। दुर्भाग्य से अनगिनत सालों में कई महल स्वामी गुजर चुके थे, लेकिन कोई भी कभी सफल नहीं हुआ था, जिसके कारण महल स्वामी को छोड़कर ड्रैगन फीनिक्स महल में हर कोई मानता था कि ड्रैगन घाटी में कोई रहस्य नहीं था। यह आज तक नहीं था कि त्रिपाठी जीवक्ति अनजाने में यहाँ आए कि उन्होंने आखिरकार उम्मीद देखी। सूर्ययु ने अचानक अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और विस्मयबोध चिन्ह किया। धिक्कार है, महल स्वामी और अन्य को लगता होगा कि मैंने बाधा खोला और ड्रैगन घाटी की परीक्षा पास की। उन्हें ऐसा सोचने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। त्रिपाठी जीवक्ति धीरे से मुस्कुराए। लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस पहाड़ घाटी के अंदर चल रहा था जब मुझे एक अजीब बल द्वारा यहाँ खींच लिया गया। नहीं, मुझे बाहर जाना होगा और महल स्वामी और अन्य को सूचित करना होगा। तुम बाहर नहीं निकल सकते। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। न केवल तुम, बल्कि मैं भी बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि यह सुनहरी ऊर्जा पूरी तरह से निगल न ली जाए। असंभव। सूर्ययु का चेहरा पीला पड़ गया। तो हम क्या करते हैं? इंतजार करो, त्रिपाठी जीवक्ति ने संक्षेप में जवाब दिया, घबराहट का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। उन्हें इतना शांत देखकर सूर्ययु भी उनकी शांत दिखावट से प्रभावित लगता था और राहत महसूस करता था। त्रिपाठी जीवक्ति के सामने वापस बैठ गया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने सूर्ययु से सीखा कि ड्रैगन घाटी में ड्रैगन सम्राट की विरासत छिपी हुई थी। ड्रैगन घाटी के अलावा ड्रैगन फीनिक्स महल में एक और प्रतिबंधित क्षेत्र था, फीनिक्स घोंसला। इस फीनिक्स घोंसले के अंदर फीनिक्स सम्राज्ञी की विरासत छिपी हुई थी। कोई भी जो ड्रैगन घाटी की परीक्षा पास करता था, वह एक ऐसी महिला ढूंढ सकता था जिसे वह पसंद करता था और उसे फीनिक्स सम्राज्ञी का पद विरासत में मिलता था। ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स सम्राज्ञी बहुत साल पहले ड्रैगन फीनिक्स महल में दो सबसे शक्तिशाली गुरुओं के शीर्षक थे। इन दोनों के साथ ड्रैगन